पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी लग रहा है, मेरी टीम मेरे साथ में है, तो आप चैट बॉक्स में डालते रहिएगा। मेरी टीम कलेक्ट करेगी सारी इंफॉर्मेशन, और एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग आपसे वो सारे डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। So I hope the screen is visible to everyone, right? तो सबसे पहले, जैसे रितेश ने एक मोटो सेट किया कि हमें ग्रो करना है तो हमारे स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीजें हमें यहां तक लेके आई हैं वही चीजें वापस आपको आगे तक लेके जाए। इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी कि वही चीजें आपको हेल्प करेगी टू ग्रो। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा। हर महीने हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहना पड़ेगा। वो अपनी स्किल्स में हो, अपने बिजनेस में हो, अपनी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो वो करते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम और अटेंशन दिया इस पर्टिकुलर वेबिनार को। और मैं एक चीज का प्रॉमिस करता हूं कि जैसे ही ये वेबिनार पूरा आखिरी तक पहुंचेगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू डिलीवर जरूर होगी। मैं जो चीजें बताने वाला हूं, नॉट नेसेसरी कि सारी की सारी हमसे को रिलेट करे, सारी की सारी हमारे लिए एप्लीकेबल हो, बट हो सकता है उसमें से कोई एक ऐसी चीज जो आपको हिट कर जाए, और ये पर्टिकुलर पूरे साल में आप उसको इंप्लीमेंट करके या कम टाइम में इंप्लीमेंट करके उसका बेनिफिट उठा पाओ। बहुत सारी चीजें हैं बताने को, क्योंकि टाइम लिमिट है हमारे पास में, तो हम थोड़ा पेस को मेंटेन करेंगे। और मैं एक बार बताऊंगा, उसके बाद में भी अगर कुछ चीजें बच जाती है, रह जाती है, आप चैट बॉक्स में डालिए। विल हैव अ वन टू वन सेशन विद यू एज वेल। तो सबसे पहले तो ये वेबिनार रखा किस किस के लिए है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि जो आप सब मेंबर्स बैठे हैं उनमें से ये वेबिनार किन के लिए है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो है ही है जो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहता है, जिसको लगता है कि नहीं नहीं, हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम जो जानते हैं उसके ऊपर भी अगर कहीं सेशंस मिल रहे हो तो भी हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये वैलिडेट करता है कि जो हमने सीखा हुआ है वो सफिशिएंट है, कि हमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या हम ऑलरेडी उस लेवल पे हैं। तो ये वैलिडेट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये वेबिनार उनके लिए है जो करंट एम्प्लॉयज है, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक पोजीशन पे काम कर रहे हैं। और स्पेशली मैं अगर बात करूं तो ये ज्यादा फोकस्ड है उन लोगों के लिए, या तो जो फ्रेशर है, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिनको लगता है कि हम डिग्री नहीं कर पा रहे हैं, हमें लगता है कि हम एक इंजीनियरिंग कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए है कम टाइम में अपने इंडस्ट्री के बारे में समझ के आप कैसे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा रहता है फ्रेशर। जैसे आप फ्रेशर हैं, आपको लग रहा है कि ये इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, करंट एम्प्लॉय है, आपको लग रहा है कि हमारे जो स्किल्स है, हमारी जो करंट जो नॉलेज है उसको हमें अपस्किल करना है और एनहांस करना है, तो मुझे लगता है कि ये वेबिनार उनके लिए भी है। तीसरा रहता है कीन लर्नर, जो मैंने शुरुआत में बताया कि जिनको लगता है कि हमें ट्रेंड्स, जो मार्केट ट्रेंड्स है, जो नॉलेज है, जो डे टू डे चीजें शिफ्ट हो रही है, स्पेशली इंडस्ट्री 4.0 में, तो वो सारी चीजें हम लोग सीखे। जो कीन लर्नर है उनके लिए भी ये वेबिनार है। और ये वेबिनार उनके लिए भी मस्ट है जो ऑलरेडी या तो सुपरवाइजर या मैनेजर पोजीशन पे है। हो सकता है कुछ चीजें आप इस जब मैं बताऊं, हो सकता है कि कुछ चीजें आप ऑलरेडी कर रहे हो, और इस वेबिनार के बाद में आपको और आई ओपनिंग कुछ एफएलबी मिले, जिससे आपको लगे कि नहीं ठीक है, ये जो हमें पता था, इतना पता था, लेकिन हमें इस पर्टिकुलर एरिया पे और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो मैं इस पूरे वेबिनार का एजेंडा थोड़ा बता देता हूं आपको। एजेंडा है, सबसे पहले हम अपने ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज मैं कहीं ना कहीं आपको मतलब होता ना, आपके मन की बात जो है आपको कहीं ना कहीं खोलूंगा कि नहीं, आपके ड्रीम्स क्या है, सबसे पहले तो वो कहीं अलाइन कर लीजिए। ठीक है, दूसरा है कि जब हम ड्रीम्स देख तो लेते हैं, लेकिन उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं। हमें ग्रो करना है, हमें अच्छा अपने आप को अपस्किल करना है, लेकिन उसके सामने चैलेंजेस पे तो होंगे। एकदम स्ट्रेट जो लाइन रहती है ना, देखिए चैलेंजेस इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एकदम फ्लैट लाइन अगर है ना, तो वो डॉक्टर मना कर देता है कि यू आर नो मोर, द पर्सन इज नो मोर।
तो मुझे लगता है कि ये अप एंड डाउन्स जो है ना, दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ लाइफ। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, वो कौन से चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे या कौन से चैलेंजेस आपकी ग्रोथ में आएंगे, उनके बारे में बात करूंगा मैं। उनको ओवरकम करने के लिए आपके पास में कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, वो पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। हम उस एजुकेशनल इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे जो हमने स्टार्ट किया है, जहां पे हम इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे हैं, फ्रेशर्स को, एक लेवल के जो एम्प्लॉय हैं उनको, मैनेजर्स को, और इवन हम मेंटरिंग भी कर रहे हैं कुछ प्रिंटिंग बिजनेस ओनर्स को इस एजुकेशनल पोर्टल के थ्रू। कुछ सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपने उस पर्टिकुलर स्किल्स पे फोकस किया, दे आर ग्रोइंग वेरी गुड, दे आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली कंपेयर टू वॉट एवर जो दूसरे लोग जो ग्रो करते हैं। कि कई लोगों का ग्रोथ होता है साल के एंड में, जो मतलब होता है ना कि हमें ग्रोथ देनी ही पड़ेगी, एक तो वैसी ग्रोथ है, और एक रहता है कि नहीं 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 नहीं, इसने ग्रोथ कमाई है। और एक कंक्लूजन में कुछ डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे अपने सारी चीजें हैं उसको खुद कर सकते हैं, या किसी का किसी के मेंटरशिप में जा सकते हैं। मेरे पास में इस पूरे वेबिनार के आखिरी तक पहुंचने वालों के लिए एक गिफ्ट भी है। जो इस वेबिनार को आखिरी तक अटेंड करेंगे, उनके जो नाम है वो ऑलरेडी लिस्ट आउट होंगे मेरी टीम के पास में, और उनको 1 to 1 हम कुछ गिफ्ट शेयर करेंगे। गिफ्ट में वो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए ये सरप्राइज रखा है मैंने कि आखिरी में मैं आपको क्या देने वाला हूं। लेकिन जो भी मैं देने वाला हूं दैट इज बेसिकली प्राइसलेस, क्योंकि वो हमारी मतलब बहुत सारी चीजें मैं रिवील नहीं करूंगा अभी। ओके, तो सबसे पहले ड्रीम्स की बात करते हैं। आप चैट बॉक्स में डालिए कि आपका ड्रीम क्या है, या आपने ऑलरेडी कोई ड्रीम सेट करके रखा है कि नहीं मुझे ये करना है, मेरी लाइफ में ये होना चाहिए। आप चैट बॉक्स में डालिए कि आपके ड्रीम्स क्या क्या है। देखिए, मैं बताता हूं कि ड्रीम्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे भूपेंद्र जी ने लिखा हाई ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर पार्ट नाउ डेज। कि नहीं, हर किसी को मतलब होता ना कि ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बेसिकली सोचनी है, समझनी है। जैसे बनवारी का ग्रोथ जो मतलब मोटिव है, उन्होंने बोला कि हमें एक सीआर तक पहुंचना है 5 साल में। ठीक है। जैसे मनीष सर ने बताया कि टू रन माई प्लांट एफिशिएंटली, दिस इज ऑल्सो बिजनेस प्रोफेशनल रिलेटेड गोल है। हाई सैलरी एंड लॉन्ग टर्म स्टेट, बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं देशराज सर। समाधान भाविस्कर सर बता रहे हैं कि मुझे प्लांट हेड बनना है, तो बिल्कुल ये विशेष पूरी होंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ और ड्रीम्स ऐड करता हूं कि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं। आपने एक दो चीजें बताई, जैसे आपको एक तो करियर एडवांसमेंट चाहिए। जैसे समाधान सर ने बताया कि हमें ग्रोथ चाहिए करियर एडवांसमेंट में। आज हम अगर सुपरवाइजर है तो मुझे प्लांट हेड बनना है। दूसरा रहता है सैलरी इंक्रीज, क्योंकि हम जो कमा रहे हैं, जो मतलब काम कर रहे हैं ना, वो कमाने के लिए करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमें अच्छा पे स्केल चाहिए, हमें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर कोई करता है वो है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू अदर्स। जब प्रोडक्शन चल रहा है, बहुत सारी चीजें होती जा रही है, तो उस समय जैसे आप घर पे हैं, आपको कॉल्स आ गए, स्पेशली ये सारी चीजें रहती है जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाता है। तो जब आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप नहीं है प्लांट में, तो आपको बार बार कॉल्स आ रहे हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम्स होने लगती है आपको, और होती भी होगी। आई एम आई कैन को रिलेट विद यू। वो चीजें हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहिए, जॉब सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, पोजीशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए कि नहीं नहीं, मतलब पोजीशन और अप्रिसिएशन भी चाहिए हमारी कंपनी में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप लिंक्डइन और यहाँ पे अगर ज्यादा एक्टिव होंगे तो आप देख पा रहे होंगे, वहां पे बहुत सारे ऐसे एचआर जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो एक कोट जरूर डालते हैं। आज सुबह ही मैंने कोट पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि सैलरी इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आप कितना, आपका कल्चर कैसा है कंपनी का, आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे रखते हो, आप अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हो या टीम की तरह ट्रीट करते हो,
यहाँ पे मैं है ना एक डिस्टिंक्ट करता हूं टीम और फैमिली में। कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि वी आर अ फैमिली। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली जो है वो थोड़ा साइड में रख के हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। ओके, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये सारे ड्रीम्स रहते हैं कि मैं जहां काम करूं, अच्छा काम करूं, अच्छी सैलरी मिले, अच्छा पोजीशनिंग हो मेरा, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें एक ही चीज पे डिपेंड करती है, और वो है आपका बिलीफ। आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, आप क्या मानते हैं अपने बारे में, आप क्या सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा ये बिलीफ है कि मैं ये करूंगा। कई लोग मैनिफेस्टेशन पढ़ाते हैं, कई लोग ये बताते हैं कि आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आप ऑलरेडी उस जगह है जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो ग्रोथ होगी या जो ड्रीम्स जिसके पूरे होंगे वो किसके होंगे। तो अभी के सिनारियो के हिसाब से मैं अगर कनेक्ट करूं, अभी के सिनारियो के हिसाब से मैं अगर कनेक्ट करूं, तो तो आपका जो पर्सन जो टेक सेवी है, जो डिजिटली लिटरेट है, वो एक तो है ना अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएगा। आज के जमाने में रह के भी अगर आप ऐसे कुछ काम करते हैं जो डिजिटली एफिशिएंट नहीं है, आप टेक से भी नहीं है, तो इस आपके ग्रोथ में कहीं ना कहीं ये रुकावट ये बनता रहेगा। दूसरा रहता है जो चेंज के लिए ओपन नहीं है बिल्कुल भी, जिसको लगता है कि नहीं नहीं वो हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम चेंज के लिए एक्सेप्ट रेडी नहीं है। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि जब हम कोई सोल्यूशन प्रपोज करते हैं हमारी टीम को, या कुछ चेंज करने की बात करते हैं, तो एकदम से वो बिफर जाता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं होगा मुझसे, नहीं नहीं ये करवा लो या ये करवा लो। बहुत सी जगह देखा है मैंने। मैं जब भी मेरा करियर मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे है ना एक एक सीख मिली थी मेरे ही सीनियर से, जिनको मैं अपना मेंटोर मानता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया टू लर्न, टू ग्रो इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी, और वो ये थी कि विक्रम, कभी भी आप है ना मत कहना जब काम की बात आए। ना कहना सीखना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप जब काम की बात आए तो आप कभी मना मत करना कि ये नहीं होगा। हमेशा रेडी रहना उस चेंज के लिए जो आपको लगे कि नहीं नहीं ये कोई नई चीज है मैं सीखूंगा। ठीक है, एक जो कंटिन्यूअस जो लर्नर है, जिनका फोकस रहता है कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, वो अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे। जिनका फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हो इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम लेके आना। बहुत से लोग आपने देखे होंगे अपनी टीम में ही, या हमारी फैमिली में ही, कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और एक पर्सन ऐसा होगा कि अच्छा इस ये प्रॉब्लम है लेकिन इसका ये सॉल्यूशन भी है। तो वो ग्रो करेंगे। जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स हैं वो ग्रो करेंगे, जिनको लगता है कि हम यू नो हम तो हमारी कंपनी के बैकबोन है। वो बैकबोन अब मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है उसकी। आपको फ्रंट एंड पे आना होगा, आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा, आपकी कंपनी के लिए, खुद के लिए भी। और एक जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकर्स होंगे वो ग्रो करेंगे। अभी तक जितने भी डिसीजंस हम लिए हैं या लेते हैं, वो सारे गैस वर्क पे होते हैं, हमारे एक्सपर्टीज पे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपर्टीज अपनी जगह है, हमें कहीं ना कहीं डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ओके, अब चैलेंजेस क्या आते हैं ये सारी चीजें करने में? चैलेंज क्या है? लैक ऑफ क्लियर गोल्स। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे ग्रोथ का। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। जैसे समाधान सर ने बताया था कि मुझे प्लांट हेड बनना है, तो ये गोल सेट कर लिया, अब उसके लिए क्या एफर्ट डालना है उस पर काम करना है उनको। दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। हमारे साथ में कई बार ये भी चैलेंज होता है ना, कई लोग बोलते हैं ना कि आप गोल डिसाइड करो, आप गोल डिसाइड करो। मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 95% लोगों को नहीं पता कि गोल डिसाइड कैसे करना है। उनको खुद का ही नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं, उनकी खुद की एबिलिटी भी नहीं पता उनको। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहां पे भी ऐसी सिचुएशन आए जहां पे आपको लग रहा है कि हमें लर्न मतलब ग्रो करना है और हमें पता नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अनक्लियर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस। हमें पता नहीं है हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। हम जब पूछते हैं कि आपको क्या करना है, तो हमारे पास में जवाब नहीं होता। ठीक है, हमारे पास में क्लियर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती कि मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं, तो मेरी एग्जैक्ट के मतलब होता ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है।
बैलेंसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। पर्सनल फियर रहते हैं, कुछ फैमिली चैलेंजेस रहते हैं कि फैमिली में मेरे ये है, फैमिली में मेरे वो है। पर्सनल फियर रहते हैं कि मैं फ्रंट पे आके बात नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो गया तो क्या, मैं कुछ चेंज करूंगा तो मेरे साथ ये हो गया तो क्या। तो ये पर्सनल फियर्स भी है, वो भी आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने नहीं दे पाते। ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप करंट मार्केट ट्रेंड जो ऑटोमेशन का अभी युग चल रहा है, दौर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि हमें ग्रो करना है, टेक्नोलॉजी को सीखना भी है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी सीखनी है, कैसे सीखनी है, वी डोंट नो। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अब देखिए क्या है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। ओके। और वो सोल्यूशन जो है हमें कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आप खुद हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें सीखनी है, करनी है, चेंज लाना है, फियर निकालना है, सारी चीजें अगर करनी है तो आपको खुद को करनी है। इसके अलावा कोई आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता। कोई भी मेंटोर, कोई भी कोच आपको गाइड कर सकता है, लेकिन करना सब कुछ आपको खुद को पड़ेगा। ठीक है। कोई भी है ना, वो कई लोग बोलते हैं ना कि अलादीन का चिराग आया, घिसा और वो अलादीन प्रकट हो गया और उसने बोला कि बताइए क्या चाहिए। तो वैसा कुछ नहीं होगा, पैसा ही पैसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। ये सारी चीजें सुनने में, पढ़ने में ऐसी बहुत है ना, कहानियां पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि एक चिराग था, वो घिसने पे सब सारी विशेष पूरी कर देता था। तो ऐसा अभी के करंट इस कलयुग में तो होने से रहा। तो बेसिकली आपको यू में चेंज ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले आपको एक गोल डिसाइड करना है। गोल डिसाइड करने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद के गोल नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो आप ऐसे किसी पर्सन से कांटेक्ट कीजिए। जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे सीनियर उस लेवल पे है जो मुझे गाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप बात करिए। आप अपने मैनेजमेंट टीम से बात करिए। अगर फ्रेशर है तो अपने जो कोच या टीचर्स रहे उनसे बात कीजिए। आप ये देखिए कि कौन ऐसा पर्सन है जो मुझे इस पर्टिकुलर गोल सेटिंग में या मेरी खुद की एबिलिटी पहचानने में मेरी हेल्प कर सकता है। होता रहा हनुमान जी का जो भी है, तो हनुमान जी को वो मतलब बोलते हैं कि श्राप मिला था कि आपको जब भी उड़ना होगा तो आपको आपकी एबिलिटीज, आपकी क्वालिटीज कोई बताएगा नहीं, तब तक आप उड़ नहीं सकते। ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके का आपको भी कोई एक मेंटोर, कोच या जो भी है आपको ढूंढना पड़ेगा, या आप खुद से लिखिए, रोज ट्राई कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या बनना है। क्योंकि क्या होता है कि आपको जब पता होता है ना कि जब मुझे 20 किलोमीटर मैराथन दौड़नी है, तो आप उस पेस को मेंटेन करते हैं। और आपको जब नहीं पता कि मुझे दौड़ना कितना है मैराथन, तो आप कहीं चलेंगे भी, कहीं दौड़ेंगे भी, कहीं रेस्ट भी करेंगे, कहीं स्ट्रेच भी लेंगे, तो वैसी सारी चीजें होती रहेगी आपको। ठीक है। अब अगर अपना गोल नहीं है तो उसके को प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ डायरेक्शन है, मोटिवेशन कम मिलता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना। मोटिवेशन कब मिलेगा? जब आपको पता है कि मुझे क्या करना है। अब मुझे जब पता था कि मुझे ये मास्टर क्लास करनी है, वेबिनार करना है, तो मैं टाइम पे उठा, मेरे रूटीन जो डेली जो काम रहते हैं वो किए, मैंने मेरा पूरा स्लाइड रेडी किया और मैं यहाँ पे हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है तो मैं आराम से उठता। सेल्फ डाउट जो है ना वो होता है क्योंकि आपके पास में क्लियर गोल नहीं है, विजन नहीं है कि जाना कहाँ है, मिशन नहीं है। स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये मेरे लिए राइट था या मैं यहीं जाने वाला था। मैंने बहुत सी जगह ऐसा देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ने एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की ट्राई की कि काम करो विक्रम, आज के बाद में ये आप करोगे। अब चूंकि मैं रेडी नहीं था, तो मैंने वहां सीधा एक है ना, वो वो करना चालू कर दिया कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं करना सर ये। मैंने वो डिनाई करना चालू कर दिया, सर ये मेरा काम थोड़ी है, सर ये मैं थोड़ी करूंगा। ठीक है। ये रीजन, इस ये जो नो है ना, ये इसलिए भी आया हमारे मन से क्योंकि हम लोग उस पर्टिकुलर चीज के लिए रेडी भी नहीं थे। ठीक है। तो अगर हमें हमारा पाथ पता है कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक गोल सेटिंग की जरूरत है। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपस्किल करना पड़ेगा खुद को।
आपके स्किल्स जो है अभी के, उस पे कहीं ना कहीं आपको और थोड़ी मेच्योरिटी लानी पड़ेगी, नए स्किल्स ऐड करने पड़ेंगे। आप जो कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जो कर रहे हैं वो यहां तक लेके आ गए आपको। और आप अपने पास्ट को ऑब्जर्व भी करना कि मैं 2 साल पहले क्या था और 2 साल बाद में जिस जगह पे हूं, तो मैंने क्या 2 साल में चेंज किया तभी मैं यहां पहुंचा हूं। आप भले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ अपने में ऐड कर रहे हैं, इसीलिए आप यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो करियर ग्रोथ के लिए जो स्किल है ना, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्किल पे फोकस क्यों करना चाहिए, मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूं इसके। ओके, तो मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी 2013 में एज अ फ्रेशर। आपको मैं मेरी स्टोरी बताता हूं कि अर्श, वो था ना, फर्श से अर्श पर, या जो भी बोलते हैं हम लोग, वो कैसे हुआ मेरे साथ में। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं मास्टर, प्री मास्टर क्वालिफाइड था। मैं एमकॉम का प्री क्वालिफाई करके मास्टर्स के फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां पे 35 या 40 घर हैं, जहां पे लोग ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते। ठीक है, उस गांव से मैं इंदौर गया। मेरे ब्रदर के कोई मतलब जान पहचान वाले थे, उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि हमें एक डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, अगर आप ओके हैं तो यू कैन ज्वाइन। तो मैं, चूंकि मुझे नहीं पता था कि फैक्ट्रीज कैसी होती है, मुझे नहीं पता था कि वहां सैलरी नेगोशिएशन भी होता है। उन्होंने पूछा मुझसे कि विक्रम क्या सैलरी लोगे। मैंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि सैलरी नेगोशिएशन या सैलरी का भी बताना होता है। आई एम कंप्लीटली ब्लैंक। पर मैं एक बिलीफ पे आया हूं कि आप मुझे अगर गाइड करेंगे, सिखाएंगे ना, तो मैं सीख जाऊंगा। आई एम अ क्विक लर्नर। मैं चीजें सीखने के लिए बहुत रेडी रहता हूं। तो उन्होंने मुझे हायर किया एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, और मेरी जो सैलरी स्टार्ट हुई थी वो 5,500 थी। उससे पहले की अगर मैं जर्नी बताऊंगा, नॉन प्रोफेशनल जर्नी जिसकी मैं बात करूं, तो मैंने ऑफिस बॉय से मेरी पूरी करियर स्टार्ट की थी। 2500 रुपए मेरे को सैलरी मिलता था, सिर्फ 2500। कई लोगों को और पीछे जाएंगे तो और शायद कम मिला होगा। तो मेरी प्रोफेशनल जर्नी आई स्टार्टेड इन 2013। वहां से मैं प्रमोट हुआ जूनियर असिस्टेंट। मुझे 2-3 साल लगे वहां से पहुंचने में, क्योंकि मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर से फिर एमआईएस एग्जीक्यूटिव बना, जूनियर असिस्टेंट बना, फिर मैं सुपरवाइजर, मैंने टीम लीड किया, और फिर मैं ट्रेनर बना उसी कंपनी में। मैंने आईएसओ डॉक्यूमेंटेशन किया। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं जब अर्न कर रहा था तो इंदौर जैसी सिटी में 5,500 में सरवाइव करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैंने अपने 3 से 4 साल कैसे निकाले हैं, आई कांट इवन एक्सप्लेन। पर मैं एक बिलीफ पे काम कर रहा था, और वो था कि मुझे अच्छा सीखना है। मैं डेटा एंट्री करता था, 3 महीने डेटा एंट्री करी मैंने, और चौथे महीने मैंने उस डेटा से ऐसे एनालिटिक्स निकाल के दिए मैनेजमेंट को। और वो एकदम सरप्राइज हो गए कि पिछले इतने सालों में कई डेटा एंट्री ऑपरेटर आए, कई लोगों ने डेटा डाला, ईआरपी में भी और एक्सेल में भी, लेकिन कोई भी इस तरीके के एनालिटिक्स नहीं बना पाया। दे प्रोमोटेड मी एज एमआईएस एग्जीक्यूटिव। उसके बाद में वहां पे लीन मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट आया, मैंने उस पर काम किया, तो वो मेरी लर्निंग कंटिन्यूअस होती रही। फिर मैं जैसे जैसे लर्न करता रहा, नई फैक्ट्री में शिफ्ट हुए हम लोग, या जो भी है, वहां पे मैं टीम लीड बना, एग्जीक्यूटिव बना, मैं ट्रेनर बना, आईएसओ डॉक्यूमेंटेशन किया। तो ये सारी स्किल्स में ऐड करते रहा। और आज की अगर मैं बात करूं तो मैं प्रिंट प्रोसेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट हूं आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी वेयर आई एम राइट नाउ। तो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री से ही है। मैं सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग जो कंपनी है, विजयश्री पैकेजिंग लिमिटेड, वहां पे 5 साल तक रहा। फिर मैंने इंडस को ज्वाइन किया। 5 साल से मैं इंडस के साथ में काम कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने विजयश्री में काम किया, जो मेरे 5 साल के इंडस्ट्री में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि मैंने कभी भी लर्निंग को नो नहीं कहा। यू वोंट बिलीव कि हमारा जो आईएसओ डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ था वो वर्किंग आवर्स में नहीं हुआ था। हमने 3 महीने पूरे कंपनी का आईएसओ डॉक्यूमेंटेशन विदाउट टेकिंग एनी हेल्प, विदाउट गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम द कंसल्टेंट, खुद ने लिखा। फॉर्मेट्स, एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन, सारी चीजें हमने खुद ने बनाई। और उसका क्रिएशन का टाइम था रात को 8 बजे से 11 बजे तक। वो 3 घंटे का कोई ओटी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर लर्निंग। आपको सीखना है, 3 घंटे बैठो हमारे साथ में और काम करो, अदरवाइज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, अपॉर्चुनिटी जो है किसी और को मिलेगी।
तो ये स्किल क्यों सीखनी चाहिए ये मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। मैं एक बुक का ऑथर भी हूं जिसको हमने लास्ट ईयर पामेक्स से पहले लिखा था। 7 स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया इस बुक में हमने। और अगर कोई इस बुक को भी पढ़ ले तो 7 ऐसी चीजें बताई है हमने इसमें, उसको भी सीख के अडॉप्ट करके अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करके वो अपनी कंपनी को और खुद को बेनिफिट करवा सकते हैं। दूसरी एक और बुक हमने लिखी थी जिसको हमने लिखा है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे। हमारी इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा आधा सच चल रहा है पीपीसी को लेके। तो अगर आप प्रिंट प्रोफेशनल हैं, आप अगर आपकी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको मैं एक और स्टेटमेंट दे देता हूं कि पीपीसी को लेके 99% लोगों को पूरा एजुकेशन नहीं है। उनको नहीं पता कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होता क्या है। उनको सिर्फ या तो इतना पता है कि जॉब कार्ड बनाने वाला, शेड्यूलिंग करने वाला या समहाउ मटेरियल की प्लानिंग करने वाला जो है वो पीपीसी हेड होता है, या प्रोडक्शन थोड़ा देखने वाला पीपीसी हेड होता है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि पीपीसी कोई डिपार्टमेंट है। कई लोगों को लगता है पीपीसी कोई एक पर्सन है। तो बेसिकली इस बुक में हमने वो सारी चीजें लिखी है जो पीपीसी और उसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बार स्क्रीन अनशेयर करना पड़ेगा, शायद स्क्रीन पे कोई है ना। यस, तो ये है। अब आपको स्किल्स कौन कौन से सीखने हैं उस पर बात करते हैं। हमारी डिस्कशन हो गई कि हमें सबसे पहले अपने ड्रीम्स पे फोकस करना। हमारे ड्रीम क्या है, उन ड्रीम को फोकस, आपको के चैलेंजेस हमने बताए। गोल्स के बारे में बात करी कि गोल के होने और नहीं होने से क्या फायदा नुकसान है। फिर मेरे बारे में बताया कि आपको अगर स्किल इंप्रूव करनी है तो आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैं जिस जगह पे पहुंचा हूं वो जगह पे मैं ऐसे ही नहीं पहुंचा कि मैंने चिराग घिसा और मुझे ये पोजीशन मिल गई। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और स्पेशली जब आप ऐसे इंदौर जैसी सिटी में जाते हो एक छोटे से गांव से, तो और ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं आपको। वो कम्युनिटी, वो सपोर्ट नहीं है आपके पास में, आपके कोई फ्रेंड नहीं है, कोई आपको वहां मतलब सिखाने के लिए नहीं है। लेकिन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे सीनियर बहुत अच्छे थे। मेरी टीम में बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे सिखाया भी, पर्सनली हेल्प भी किया। यू वोंट बिलीव कि मेरा लंच बॉक्स तक मेरी टीम लेके आती थी। एनीवेज, तो सबसे पहले स्किल की बात करते हैं। तो स्किल के 2 टाइप है, एक सॉफ्ट स्किल रहती है और एक हार्ड स्किल रहती है। सॉफ्ट स्किल का मतलब रहता है कि आपका पर्सनल जो रहता है ना, पर्सनल एटिकेट्स जो है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन की बात करें, हम लोग टीम वर्क की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी हार्ड स्किल सीखने से पहले आपको सॉफ्ट स्किल सीखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपना बी फिक्स करना पड़ेगा, खुद के दिमाग को फिक्स करने पड़ेगा। एकदम ब्लैंक कर देना अपने दिमाग को जब आप कोई चीज सीख रहे हैं। मैं जो चीजें बता रहा हूं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि आपको शायद इन चीजों का ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं फिर भी ये बताता हूं कि देर आर ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। वो चीजें देख के आपको और समझ में आएगा कि उसको और कैसे एफिशिएंटली हम लोग कर सकते हैं। तो हार्ड स्किल सीखने से पहले आपको सॉफ्ट स्किल सीखना बहुत जरूरी है। आपको खुद के अंदर बदलाव लाने बहुत जरूरी है। आपको आपके दिमाग को ओपन करना पड़ेगा कि नहीं, आज के बाद में मैं किसी भी नई चीज को सीखने के लिए ओपन हूं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखूंगा। एक तो मैं आपको चीज और बता दूं कि आप जब भी कुछ चीजें सीखने की बात कर रहे हैं ना, तो सारा बंच कलेक्ट मत करना कि 10 चीजें कलेक्ट कर ली और उस पर थोड़ा थोड़ा करके आप जो काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप किसी एक चीज को पकड़ो, अगर वो 1 वीक का टाइम में सीखी जा सकती है, 1 वीक का टाइम दो। दूसरी चीज रहती है जो है हार्ड स्किल, जो कि टेक्निकल रहती है, जिसको प्रोफेशनल स्किल्स बोलते हैं। कि आप अगर फ्रेशर हैं, आपको प्रिंटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है। आप अगर ऑलरेडी एक सुपरवाइजर हैं तो आपको प्लांट का मैनेजर बनना है तो आपको क्या करना है। आप अगर ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है और आपको सीनियर पोजीशन पे जाना है तो आपको क्या करना है। तो थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। इस करंट स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली स्किल आपको सीखनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके,
आज का दौर जो है वो एआई का दौर है, इंडस्ट्री 4.0 का दौर है। जो भी पर्सन, मैंने शुरुआत में एक जो बताया था ना कि कौन अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता है बहुत फास्ट, उसमें मेरा पहला ही पॉइंट पॉइंट था टेक सेवी। जिसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए ग्रोथ वैसी ही रहेगी जैसी पहले हो रही थी। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मतलब होता ना, बहुत सारी चीजें आ गई। आप रील्स स्क्रोल स्क्रोल करते होंगे, शॉर्ट स्क्रोल करते होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बता रहा होगा कि आपको ये टूल यूज करना चाहिए, आपको वो टूल यूज करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है आप। ठीक है, आपको सबसे पहले है ना इन दो टूल्स पे काम करना है। सबसे पहले आपको काम करना है ओपन ओपन एआई का चैट जीपीटी लर्न करना है। इसके दोनों वर्जन आपके पास में अवेलेबल होंगे, फ्री वाला भी है और आपका पेड वर्जन भी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लर्निंग फेज, मुझे ऐसा लगता है कि वो कंप्लीटली फ्री है। आप उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको फोकस करना है लर्निंग में, वो है जेमिनी जो गूगल ने बनाया है। तो ये दो टूल जो है उस पर आप मास्टरी करिए। अब इसको कैसे करना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं गूगल पे। इधर उधर आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स मिल जाएंगे आपको, जो आपको करने चाहिए। तो बेसिकली ये दोनों जो मॉडल है वो चलते हैं आपके इंस्ट्रक्शन पे, जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब रहता है कि आप बेसिकली क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या डिजायर्ड रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं उससे, वो लिख के बताना इस चैट जीपीटी या जेमिनी को। और उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट ड्रॉ करके देगा। तो मैं आपको एक दो चीजें करके बताऊंगा कि कैसे आप एआई का यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, अब कई बार है ना एक लैंग्वेज बैरियर भी आता है हमारे साथ में, जो मेरे साथ में भी है, क्योंकि मैं हिंदी ही पढ़ा हूं। तो लैंग्वेज बैरियर भी है तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप हिंदी इंग्लिश लिख के भी उस प्रॉम्प्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी उसके रिजल्ट्स ले सकते हो। मतलब आपको लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। आप जैसे चिट चैट करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं फ्रेंड्स को, फैमिली को, तो वही चीज आप यहाँ चैट जीपीटी में लिखोगे और कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं आपको एक दो प्रॉम्प्ट लिख के वो बताऊंगा कि कैसे चैट जीपीटी जो है आपको इसमें हेल्प करेगा। जस्ट 1 मिनट। ये चैट जीपीटी है मेरे पास, क्योंकि हमारा तो काम ही ये है तो हमने पेड वर्जन लेके रखा है, लेकिन ये ओपन हो गया। अभी जो है वो फोर्थ वर्जन जो है वो चल रहा है, इसके ये वर्जन है। ठीक है, अब ये बेसिकली एरिया है जहां पे आपको प्रॉम्प्ट देना है। ओके, अब मैंने कुछ अपने लिए प्रॉम्प्ट लिख के रखे हैं। मैं उनमें से कोई एक प्रॉम्प्ट दूंगा। देखिए, आपको है ना प्रॉम्प्ट देते आना चाहिए। कई बार है ना, कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो सही से रिजल्ट नहीं देता। दोनों स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। होप द स्क्रीन इज विजिबल। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट लिखे हैं, वो प्रॉम्प्ट मैं आपको वहां यूज करके बताऊंगा, और उसके रिजल्ट्स भी कि कैसे वो प्रॉम्प्ट देके आप रिजल्ट ले सकते हैं। समझना कि आप है ना मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। सबसे पहले तो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट की होता ना, सबसे पहला पिलर है हमारी कंपनी के ग्रोथ का, जो बिजनेस लाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उससे रिलेटेड हमें क्या क्या करना चाहिए एग्जैक्टली हमारे पास में उसका नहीं पता होता। ठीक है, तो जैसे मुझे एक रिपोर्ट जनरेट करनी है इस ईआरपी से, सॉरी इस चैट जीपीटी से, डेली सेल्स एंड न्यू क्लाइंट कन्वर्जन रिपोर्ट।
अब जैसे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है तो यहाँ पे जैसे कि देखिए मैंने पहले से प्रॉम्प्ट कर लिख के रखा है। अगर आपको नहीं पता कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं एंड मैं सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूं। मुझे एक रिपोर्ट बनानी है जिसका नाम डेली सेल्स कन्वर्जन एंड न्यू क्लाइंट कन्वर्जन है। अब इसको आप इंग्लिश में भी काइंडली ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। तो आपने जैसे लिखा इसने ऑटोमेटिक ये इंग्लिश में कर दिया। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं काइंडली हेल्प मी जनरेट वन प्रॉम्प्ट ऑन रिलेटेड टू अबो रिजल्ट टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट आउट ऑफ इट। आप जैसे ऐसे लिखोगे तो ऑटोमेटिक ये हियर इज द प्रॉम्प्ट। अब इसने क्या लिखा, आई नीड टू क्रिएट अ डिटेल्ड रिपोर्ट नेम डेली सेल्स कन्वर्जन एंड न्यू क्लाइंट कन्वर्जन फॉर द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। उसके क्या क्या कॉलम्स रहने चाहिए वो यहां पे दे दिया है। अब सपोज करो कि अगर इसी को ही आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप रिजल्ट क्या दे सकते हैं, काइंडली जनरेट रिजल्ट्स फ्रॉम दी एबो प्रॉम्प्ट। जैसे आपने टाइप करके एंटर किया, ये इसने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो एक्सेल फॉर्मेट में बनानी चालू कर। सोचिए आप, समरी दे दी इसने, इनसाइट दे दिया। मेरे पास में एक और डिटेल्ड ये है तो उसको मैंने जैसे कि प्रॉम्प्ट को एंटर किया, ये देखिए इसने सारा वो सेल्स एंड वो जो मार्केटिंग सेल्स की जो रिपोर्ट रहती है ना उसने ड्रॉ कर दी। ये नरेट भी कर रहा है, डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि कौन सा कॉलम में क्या भरना है आपको। एग्जाम्पल डेटा भी दे रहा है कि आपका ये एग्जाम्पल डेटा है। एडिशनल कॉलम मोर इंसाइटफुल डेटा तो ये भी इसने दे दिया यहां पे। ये पूरी रिपोर्ट बन गई हमारी। अब इसी रिपोर्ट को मुझे अगर चाहिए कॉपी और पेस्ट कर दूंगा मैं एक्सेल में, हो गया मेरा काम। तो जो एक्सेल के मतलब फॉर्मेट बनाने में घंटों बीत जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने चैट जीपीटी को यहाँ पे यूज किया और ये आपके फॉर्मेट और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। आपको एसओपीज बनाने हैं आपके कंपनी के लिए कि जितने डिपार्टमेंट है, एक मैं और एडवाइस करता हूं, आप क्या करिए, आप एसओपीज बनाइए अपनी कंपनी के लिए एआई का यूज करके। और उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो काम करते हैं उसको नरेट कर दीजिए कि ये काम करते हैं। थोड़ा आप अपना दिमाग लगाओ, चैट जीपीटी को बोलो कि आप अपना दिमाग लगाओ और जनरेट करो कि मेरे लिए इस काम के लिए क्या स्टैंडर्ड एसओपी होनी चाहिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि एसओपी कौन देता है, या तो आईएसओ कंसल्टेंट। अरे भाई वो तो जेनरिक जो है, अगर वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंसल्टेंट नहीं हुआ तो वो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस वाली जो एसओपी है ना वो आपके यहाँ पे जो बनी बनाई है उसको करेक्ट करके पहुंचा देगा, जबकि आपका वर्कफ्लो वैसा है ही नहीं। तो आपको अगर एसओपी बनाने हैं, कुछ फॉर्मेट्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हैं। अब दोनों जो एआई टूल्स हैं उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि जेमिनी जो है वो बेसिकली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है अप टू टिल डेट जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी करता है। तो ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आपको डेटा चाहिए, जहां पे डेटा की ऑथेंटिसिटी ज्यादा सही चाहिए, तो मुझे लगता है जेमिनी को आपको यूज करना चाहिए। अदरवाइज चैट जीपीटी इज ऑल्सो फास्टर देन दैट। देखिए पेड वर्जन और फ्री वर्जन में सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही फर्क है, और वो है कि पेड वर्जन आपको प्रायोरिटी देता है, और जैसे होता है ना रिजर्वेशन है आपका। और अगर आप फ्री वर्जन यूज करेंगे तो आपको लोकल डब्बे में सफर करना चाहिए पड़ेगा, तो कई बार बैठने को मिलेगा, कई बार खड़े रहना पड़ेगा। तो वो वेटिंग और उसका थोड़ा सा सीन रहता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो सबसे पहली स्किल जो हमें डेवलप करनी है ना, वो डेवलप करनी है हमें एआई के बारे में।
तो ये चैट जीपीटी और इसके बारे में बात की। दूसरा जो आपको अपना स्किल डेवलप करना है, अब देखिए आप एआई का यूज कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आपको आपका फैमिली ट्रिप ही प्लान करना है, यहाँ तक के प्रॉम्प्ट्स देके आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आपको एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, आप यूट्यूब, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे जो आपको ये सिखाएंगे कि जब भी आपको इन दोनों टूल्स को, इनके एड ऑन को यूज करना है तो आपको कैसे करना है। तो बेसिकली ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने कंपनी के लिए ही यूज कर पाऊं मैं, ये ऐसा भी है कि मैं खुद के लिए भी यूज कर सकता हूं। मैंने मेरी इंग्लिश तक इंप्रूव कर ली चैट जीपीटी को देख के। मेरी ग्रामर ठीक नहीं है, मैंने चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स देके मैं मतलब बहुत कुछ सीख गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मतलब जो आता है बस वही आप कर पाएंगे। मैंने कहा ना कि अगर आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट देंगे वो इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, तो आपको इसकी भी चिंता नहीं है। तो कई लोग है ना चैट जीपीटी इसलिए आज दिन तक नहीं सीख पाए या एआई टूल्स इसलिए सीख नहीं पाए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं है लिखना क्या है उसमें। तो वो सारे बैरियर्स नहीं है। दूसरा रहता है डिजिटल मार्केटिंग जो है उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप बिना डिजिटल होके ग्रोथ नहीं ले सकते। ये भी एक स्किल है जो आपको और आपके ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को हेल्प करेगी। जो टाइम हम रील्स स्क्रोल करने में, शॉर्ट्स को स्क्रोल करने में लगा रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आप अपना टाइम डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है। आप खुद का भी अगर फ्यूचर में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि कोविड से पहले के सीन में और अभी के सीन में बहुत फर्क है। कोविड से पहले हम मीटिंग्स के लिए पर्सनली जाते थे। कोविड से पहले ऐसे वेबिनार, मास्टर क्लास का नाम तक नहीं सुना था हमने। लेकिन कोविड के बाद में सारा ऑनलाइन हो गया। तो ये बेसिकली रीच बढ़ाने के लिए, आपके कंपनी का रीच बढ़ाना है, आपके कंपनी को और ग्रो करना है, आपको ग्रो करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। अब उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, वैसे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन एक जो चीज है ना, दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको सीखना है। और उसके लिए भी ढेरों कोर्सेज हैं। अगर आपको लगे कि क्या कोर्सेज करने हैं क्या नहीं है, आप कांटेक्ट कीजिए मेरी टीम को, और मेरी टीम आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बता देगी कि कहां से आप लर्न कर सकते हैं। एनीवेज, तो एक रहता है डिजिटल मार्केटिंग, वो रहता है पहला तो सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, वो आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे गूगल है, ये फेसबुक मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ये इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग है। एक आप उस पे फोकस कीजिए। जो टाइम आप स्क्रोलिंग करने में यूज कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप 15 दिन भी इन्वेस्टमेंट कर लेना अपना, 15 दिन, तो भी आप ये सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत आराम से सीख सकते हैं। मेरी मार्केटिंग टीम भी इस पर्टिकुलर वेबिनार में है। इन्होंने कोई कोर्स नहीं किए हैं, उन्होंने बस खुद के एफर्ट से वो सारी मार्केटिंग जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है। दूसरा रहता है एसईओ। आपकी कंपनी के अगर वेबसाइट्स वगैरह जो है वो बनी हुई है तो उसका थोड़ा एसईओ करना सीखिए आप। देखिए ये जो काम है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस आवर्स में ही करो, लेकिन आपको आपकी या आपके कंपनी का डिजिटल रीच बढ़ाना है तो आपको एसईओ और उस पर फोकस करना चाहिए। और तीसरा रहता है कंटेंट मार्केटिंग। चैट जीपीटी है आपके पास में, ये तीनों काम, सोशल मीडिया कैसे मार्केटिंग करनी है, एसईओ का मार्केटिंग कैसे करना है, एसईओ कैसे करना है, सॉरी, कंटेंट मार्केटिंग जो रहती है कि ब्लॉग लिखना, वीडियोस बनाना, इन्फोग्राफिक्स करना। तो आप अगर कोई वीडियो भी बनाना चाह रहे हैं और उसकी स्क्रिप्ट नहीं पता आपको कि मुझे एक पर्टिकुलर है ना, मैं जो बॉक्स बनाता हूं इसकी क्या स्पेशलिटी है, इस पे एक वीडियो बनाना है मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसमें बोलना क्या है, तो आप सिर्फ वो स्पेशलिटी बताइए और उसको बोलिए कि मुझे मेरे कंपनी के इस प्रोडक्ट के लिए इन 3 स्पेशलिटी पे एक वीडियो बनाना है, काइंडली जनरेट टेक्स्ट वीडियो कंटेंट फॉर दैट। वो बिल्कुल आपको जनरेट करके देगा। उसको इंप्रूव कर सकते हैं आप अपने तरीके से, हिंदी में लिखवा सकते हैं। अगर आपको ये चैट जीपीटी और उसकी बात करें तो ये हिंदी तक लिखता है प्रॉपर, जो हम लोग हिंदी करते हैं। ओके, नेक्स्ट रहता है जो स्किल आपको इंप्रूव करनी है, वो है डेटा जो एनालिटिक्स है ना उसकी। क्योंकि क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो बेसिकली गेस्ट वर्क पे नहीं काम करता।
आजकल का जो मार्केट ट्रेंड है वो बेसिकली गेस वर्क पे काम नहीं करता, आपको चाहिए प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स। ओके, तो उसको आपको इंप्रूव करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने जो यूज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग आई, फिर डेटा एनालिटिक्स की बात करता हूं, तो डेटा एनालिटिक्स भी आप एआई के थ्रू यूज कर सकते हैं। आपके पास डेटा है, आप कॉपी करके पेस्ट करिए और बताइए आप चैट जीपीटी को कि मुझे ये डेटा एनालाइज करके ये बताओ कि एक्स रिजल्ट क्या, वाई रिजल्ट क्या, जेड रिजल्ट क्या। जैसे इस पे भी मैं एक प्रॉम्प्ट आपको शेयर करता हूं कि कैसे मैं एक पर्टिकुलर मटेरियल कैलकुलेशन फॉर्मूला में जो ऑलरेडी फॉलो करता हूं, वो मैंने सिस्टम को जब बताया कि मुझे, जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अब आपको जैसे कि कुछ इंप्रूवमेंट करने हैं। इंप्रूवमेंट किस तरीके के, कि जैसे मैं जॉब जॉब कार्ड जो है वो बना के देता हूं। अब जॉब कार्ड को मैं कितना और अच्छा बना के दे सकता हूं, उस पे फोकस कीजिए। जैसे कि जॉब कार्ड पे कस्टमर की डिटेल, ट्रेसेबिलिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, रॉ मटेरियल की स्पेसिफिकेशन, कंज्यूमेबल्स जो है उसकी स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये सारी डिलीवरी स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन मैंने जनरली एक और चीज देखी है कि कंज्यूमेबल का स्पेसिफिकेशन जो है ना, मोस्टली जॉब कार्ड पे होता नहीं है। आप सोचिए कि अगर मैं पहले से ही कैलकुलेट करके दे दूं मेरी टीम को कि मुझे इस पर्टिकुलर जॉब में कौन सा फिल्म यूज करवाना है, वो कितना लगेगा। तो आप सोचिए, आप अपने वेयरहाउस की एफिशिएंसी, आप अपने ऑपरेटर की एफिशिएंसी, आप अपने प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या रहता है कि जब इंफॉर्मेशन कम होती है, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए वो आप तक आएगा। अगर आप जॉब कार्ड बना रहे हैं तो आपको आके पूछेगा कौन सा लेमिनेशन करना है इसमें, कौन सा यूवी यूज करना है इसमें, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करके पहले से दे दीजिए। तो वो कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए भी मैंने प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं आपको प्रॉम्प्ट लिख के ही बताता हूं सीधा। आई वॉन्ट टू जनरेट वन warm calculation for formula to calculate my requirement of the lamination film. The information I have available is total number of sheets is equal to 25,000. Okay, sheet size in inches is suppose 18 by 23. BOPP film, okay, and the micron is 10 micron. Kindly generate formula with the dummy data. आपने ये प्रॉम्प्ट लिखा, बहुत सिंपल सी चीज लिखनी है। अब फॉर्मूला क्या है, इन्होंने ये पूरा कैलकुलेशन करके दे दिया। यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन भी बता रहा है कि क्या कैलकुलेशन करनी है। आपको अगर केजी में रिक्वायरमेंट चाहिए कि आई वांट रिजल्ट इन केजी रिक्वायरमेंट, आपने सिर्फ इतना सा लिखा और सिस्टम ने क्या किया देखिए। सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन इसने दिया ना, ये फाइनल ये समरी भी दे रहा है। तो आपको 6 किलो ये इतना ग्रामेज जो है आपको लेमिनेशन फिल्म लगेगा। तो बेसिकली ये देखिए, आपको अगर ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है कि आप अगर अपने एक्सेल में कोई अगर फॉर्मूला शीट्स बनाना चाह रहे हैं कि पीओपीपी फिल्म का क्या रहेगा, पीवीसी का क्या रहता है, तो इनका डिपेंड करता है माइक्रोन और उसकी डेंसिटी पे।
तो आपको अगर नहीं पता कि कैसे करना है, तो सिस्टम को जैसे हमने प्रॉम्प्ट दिया तो वो कैलकुलेशन करके दे दिया। आपने एक बार वो कहीं स्टैंडर्ड सेट कर लिया, आप जब भी ये वैल्यू डालोगे तीन की क्वांटिटी क्या कितनी है, क्या साइज है और माइक्रोन कितना है, बाकी की कैलकुलेशन सिस्टम करेगा। तो बेसिकली यहां पे भी आप अपने एआई का यूज कर सकते हैं। अब जैसे डेटा एनालिटिक्स आपको एक और प्रॉम्प्ट का चाहिए, ये मुझे एक रिपोर्ट बनानी है, एक प्रोडक्शन रिपोर्ट जो मैं रोज करता हूं, ठीक है, उसका मुझे एक एनालिटिक्स चाहिए। ये तो मैंने जैसे ही मेरा ये प्रॉम्प्ट बना के यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये मुझे रिजल्ट देना चालू कर दिया इसने विद डमी डेटा कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्शन डेटा रिपोर्ट फॉर्मेट। एक तो फॉर्मेट क्या भरना चाहिए आपको वो बता रहा है विद डमी डेटा, ठीक है। ये फिर है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉलम हाउ टू डिराइव डेटा, ये भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आपको ये डेटा कैसे लेना है, ठीक है। ये देखिए डमी डेटा फॉर इलस्ट्रेशन, ये डमी डेटा का इलस्ट्रेशन बता रहा है, पूरी टेबल खुद ड्रॉ कर रहा है। आप सोचिए कितना फास्ट काम हो रहा है। ये एफिशिएंसी क्या है मेरे मशीन का, 95%। उसके लिए जो डेटा जो काम का है वो सब 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 यहाँ पे दे दिया, देखिए जॉब नंबर, कस्टमर नेम, जॉब नेम, मशीन, डिपार्टमेंट, ऑपरेटर, जॉब डिटेल, गुड प्रोडक्शन, वेस्टेज, एवरीथिंग। सस्पेंस क्वांटिटी कितना था, मतलब जिसका अकाउंटेबिलिटी नहीं था, कितना टाइम लिया, स्टार्ट एंड टाइम है, मटेरियल कॉस्ट कितनी बनी, लेबर कॉस्ट कितनी बनी, डाउन टाइम क्या था। जो अपने काम के कॉलम से रखो, वरना हटा दो अगर वो कैप्चर नहीं कर रहे हैं तो। इससे उसने कैलकुलेट किया एफिशिएंसी क्या था, प्रोडक्टिविटी यूनिट्स पर आवर कितनी थी, ऑपरेटर परफॉर्मेंस इस हिसाब से हाई था क्या, डाउन टाइम कितने परसेंट था, एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह क्या कैलकुलेट हुई, सब है। तो कहीं नहीं जाना है आपको, आपको बस इतना करना है कि स्किल ऐड करनी है, और स्किल में आपको यह भी देखना है कि पवन जी थैंक यू सो मच, आपने बताया उसके लिए। आप स्क्रीन पे शायद है ना टैप कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये हो रहा है सब। तो बेसिकली आपको है ना कहीं आपकी जो एनालिटिकल जो क्वालिटीज है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने तीन चीजों पे फोकस किया है। आपको एआई सीखना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि आप अगर मार्केटिंग सीखेंगे उसमें ये एआई यूज कर सकते हैं, आप अगर डेटा एनालिटिक्स सीखेंगे उसमें भी एआई यूज कर सकते हैं। आप इस चैट जीपीटी को ये भी बताइए कि एक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के इतने डिपार्टमेंट होते हैं और इन इतने डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या टाइप के रिपोर्ट्स हम डेली में बनाए, ताकि ये हमको और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट बेनिफिट करे। क्योंकि गैस वर्क पे काम नहीं चलेगा अगर आपको ये नहीं पता है कि मेरी कंपनी में क्या हो रहा है, कैसे परफॉर्म कर रही है, आप इंप्रूवमेंट कहां करोगे। तो वो होता ना एक स्टैंडर्ड कोट है कि आपको कुछ भी इंप्रूव करने के लिए रेफरेंस चाहिए, और वो है डेटा। ओके, तो मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताता हूं कि आपको ऐसे कौन कौन से रिपोर्ट इनिशियल फेज में सीखने पड़ेंगे जो आपको कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट करेंगे। वो डेटा कौन कौन सा होगा आपको लेना है। एक तो डेली सेल्स एंड न्यू क्लाइंट कन्वर्जन, आपका बिजनेस क्या, बिजनेस कन्वर्जन क्या है, उस पे आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। कितना बिजनेस आज टीम ने जनरेट किया वो आपको पता करना पड़ेगा, स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब डायरेक्टर लेवल पे है, उनको ये रिपोर्ट लगेगी ही लगेगी। दूसरा रहता है एफिशिएंसी रिपोर्ट, मेरी मशीन और मेरा मैन पावर जो है ना वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, एक चीज जो है ना वो मैं बताता हूं आपको कि जो मार्केटिंग एंड सेल्स जो है ना वो आउटर सेल है अपना, बेसिकली कंपनी का, जो बेसिकली आपका बिजनेस जनरेट करता है। लेकिन जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो होता है ना वो बेसिकली आपके कंपनी का स्टमक है, कि पेट ठीक है, सब कुछ ठीक फंक्शन करेगा। अगर वो गड़बड़ है तो फिर आपका बॉडी कहीं ना कहीं ना स्ट्रगल करेगा आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके इनर सिस्टम जो है ना कंपनी के, उसको ठीक करना है, और उसको ठीक करने के लिए आपका इनर सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एफिशिएंसी रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए मशीन एंड मैन पावर की। आपको पता होना चाहिए कि मेरा मशीन कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, मैन पावर कैसे कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। एक रहता है इन्वेंट्री एनालिटिक्स रिपोर्ट,
आपका, देखिए आपकी कंपनी में या हमारी कंपनी में सबसे महंगे हम खुद है, इनकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा, आपकी मशीन का जो कॉस्ट है ना सबसे ज्यादा है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है और वो है इन्वेंट्री। आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें 60-65, इवन कई जॉब में तो 80% तक सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमेबल और पेपर ही लगता है। तो आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इन्वेंट्री एनालिटिक रिपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से जो स्टोर डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं ना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको रिपोर्ट क्या क्या बनाने हैं, जैसे कि आपको नॉन मूविंग स्टॉक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, आपको डेली कंजम्पशन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, आपको डेली स्टॉक रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि क्या अवेलेबल है। आपको जो फ्लोर स्टॉक है उसको फोकस करना चाहिए। बहुत सारे और रिपोर्ट्स भी है, जैसे नॉन मूविंग स्टॉक है, डेड स्टॉक जो है, टू बी एक्सपायर्ड मटेरियल जो है उसके बारे में रिपोर्ट्स बनाई है। क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करते थे जब हम काम करते थे। तो प्रैक्टिस क्या थी कि हर महीने के स्टार्टिंग वीक में हमें एक रिपोर्ट मिलती थी। वो डेटा उसमें लिखा हुआ होता था जो मटेरियल है वो नॉन मूविंग है या टू बी एक्सपायर्ड है, जो खत्म होने वाला है, जिसका टाइम लाइफ खत्म होने वाली है, या जो मूव नहीं कर रहा है। तो हमारे लिए वो प्रायोरिटी बन जाता था उसको पहले कंज्यूम करना। आप अगर देखिए, आप अगर आपकी कंपनी के लिए एक दिन में 1,000 रुपए का भी मटेरियल बचा रहे हैं ना, तो एक महीने के आखिरी में 25,000 26,000 का मटेरियल आप बचाएंगे, वेस्टेज और जो भी है। तो जो एक्सपायर होता है ना मटेरियल, वो बेसिकली आप बचा सकते हैं। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। प्रोडक्शन टीम जो है उसको टीएटी पे फोकस करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएटी होता है टर्न अराउंड टाइम। एक एक्सपर्ट है जिनसे जब मैं मिला, तो मैं उनका नाम रिवील नहीं करूंगा, उन्होंने मुझे एक गुरु मंत्र दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप प्रिंटिंग कंपनी रन कर रहे हैं तो देर आर टू थिंग्स जहां पे आप कमा रहे हो आज के सिनारियो में। अगर आप ज्यादा क्रिएटिव प्रोडक्टिव नहीं हो तो, अगर आप ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो, आपकी रीच ज्यादा नहीं है, आप बस नॉर्मली दूसरे प्रिंटर्स के जैसे काम कर रहे हो, तो देर आर टू वेज। पहला तो है आप स्क्रैप में अपना पैसा अर्न कर रहे हैं, कि जो आपका प्री प्रिंटिंग और पोस्ट प्रिंटिंग जो वेस्ट रहता है ना स्क्रैप, आप एक तो उसमें कमा रहे हो, और दूसरा आप कमाओगे जब आपका टर्न अराउंड टाइम कम होगा। जॉब कितना जल्दी बाहर कर सकते हो उस पे फोकस करो, और उस पे फोकस करने के लिए आपको आपका प्रोडक्शन एनालिसिस लगेगा, उस पे फोकस करना है आपको। एक जो मैनेजमेंट या फाइनेंस टीम जो रहती है ना, उसको कैश फ्लो को ज्यादा प्रिसाइजली देखना पड़ेगा कि कैश फ्लो जो है हमारा ठीक है, कंपनी का नहीं। और अगर नहीं है तो उसके बाय बाय एनालिसिस आपको करने चाहिए और उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। और एक रहता है प्रोडक्शन टीम को जॉब क्लोज एनालिसिस जरूर करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो प्रॉफिटेबल था कि नहीं, या मैं फ्यूचर में उसको प्रॉफिटेबल कर सकता हूं कि नहीं, या उनको हाथ जोड़ के मना करना है। मैंने कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि वो सालों से वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक सेवा है बस। कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है उसमें, बस वो रेवेन्यू जनरेट करता है तो लिए जा रहे हैं जॉब उनके। पर ये मतलब रिपोर्ट इंप्लीमेंट करने के बाद में कई कस्टमर ने ये हार्ड कॉल लिया कि ये सर जॉब नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। नेक्स्ट जो रहता है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ना, उस पर आपको प्रिसाइजली फोकस करना चाहिए। आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स तो देनी है कि इस टाइप के रिपोर्ट्स है, लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कई तरीके हैं, वो आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। जैसे कि फीफो स्टॉक मैनेजमेंट है, वो आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं और कैसे करना है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। एक तो जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो कुछ स्टेप्स जो है ना वो बाईपास मत करिए। वैसे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ मटेरियल इन करके आप एक्सेल में कहीं आउट कर रहे हैं, तो वो कितना आप एफिशिएंटली करोगे वो भी एक मैटर करता है। मैंने कहा ना, पूरे जॉब में इन्वेंट्री सबसे ज्यादा है। अगर उस पर आपका कंट्रोल आ गया, मैंने कहा ना, अगर महीने का एक दिन का 1,000 रुपए भी बचाया, तो भी आप सोचिए आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप कंपनी के लिए तो बाद में करोगे, आप वो स्किल खुद सीख रहे हो कि इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। आप जब अपने
अपने ग्रोथ को जब एनालिसिस करोगे तो आप अपने मैनेजमेंट को तक बता सकते हैं कि सर देखिए पिछले साल में और इस साल में ये डिफरेंस है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर द कंपनी। सो इट्स अ वाइस वर्सा। आप जितना अच्छा सीख के हेल्प करेंगे, अच्छा सीख के इंप्लीमेंट करेंगे, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन आपके हित में सोचेगा। हम क्या करते हैं, हमें कुछ करना नहीं होता है और ये एक्सपेक्ट करके करने बैठते हैं कि नहीं नहीं हमें तो ये चाहिए सर, मैं तो ये काम करता हूं। अप्राइजल के टाइम पे मैंने कई बार देखा है कि लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमने तो ऐसा किया है वैसा किया है। आप अप्राइजल किस बेस पे करोगे? उस एनालिटिक्स के बेसिस पे। और आपने अगर काम किया है और अगर आपके पास में उसका कोई है ही नहीं प्रूफ, तो आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करोगे? तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ये सीखना पड़ेगा। तो इट्स अ वाइस वर्सा। आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही आपको अच्छा मिलेगा, यहां से नहीं कहीं और जगह से। जैसे सबसे पहले तो बिना रिव्यू के कभी भी आपको परचेज नहीं करनी है, ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है आप। ठीक है, मैं बहुत डेप्थ में 2 दिन भी क्लास ले सकता हूं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मुझे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बिना रिव्यू के आपको आपका जो परचेज है ना वो नहीं करना है। दूसरा, 2-3 वेंडर कम से कम आप वैलिडेट करोगे उसके बाद में परचेज करना है। भले आपका रेगुलर है, आप 2 या 3 वेंडर रेगुलर रखिए, वैलिडेट जरूर करोगे कि कहां पे आपको टाइम भी बच रहा है और पैसा भी। ठीक है, क्वालिटी भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट रहता है कि जब आपका मटेरियल इन होता है ना तो आप उसका क्यूसी चेक जरूर कीजिए। अब क्वालिटी इंस्पेक्शन कैसे करना है वो भी आपको अगर सीखना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, कि जब मैं मटेरियल इन करूं तो मैं क्या क्या ऐसी चीजें चेक करूं, और ये चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जब मटेरियल इन करने के बाद में प्रोडक्शन करते हैं, उस मटेरियल में कोई प्रॉब्लम था और वो जॉब पूरा रिजेक्ट हो गया, तो आपको रिजेक्शन कम करना है तो आपको क्वालिटी करना पड़ेगा। ठीक है, एक जब भी आप मटेरियल इन करते हैं ना तो यूजुअली अगर आप मैन्युफैक्चरर से खरीदते होंगे तो उसको आइडेंटिफिकेशन टैग होता है, लेकिन लोकल वेंडर क्या करते हैं, वो सिर्फ एक रैपिंग कर देते हैं क्राफ्टेड पेपर की और दे देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन टैग लगाना है ट्रेसेबिलिटी के लिए, और वो कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना है। वेयरहाउस एफिशिएंसी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप जहां मटेरियल रख रहे हैं उस लोकेशन को अपनी कहीं शीट में लिख दीजिए कि ये मेरा मटेरियल वहां पड़ा है। अगर ये प्रैक्टिस अगर आपने चालू कर दी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी वेयरहाउस एफिशिएंसी, वेस्टेज और रिजेक्शन तीनों कम हो जाएंगे। मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेस्टेज रिजेक्शन आपके जो है कम हो जाएंगे। मटेरियल बिना रिक्वेस्ट के इशू करो ही मत। ये एक है ना, आज से या कल मंडे से आप है ना एक प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए। आपकी कोई इशू, भले आप मैनुअल एक्सेल में फॉलो कर रहे हैं कोई बात नहीं, एक इंडेंट स्लिप प्रिंट करवाइए और उनको बोलिए कि जब भी आपको मटेरियल लगेगा आपको ये इंडेंट स्लिप मेरे पास में लेके आना पड़ेगा, मैं तभी इस मेरा स्टॉक माइनस करूंगा। एक आपको फीफो स्टॉक मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। आपको फीफो स्टॉक मैनेजमेंट जो है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फीफो स्टॉक मैनेजमेंट क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप जब मटेरियल आइडेंटिफिकेशन टैग लगा देंगे ना तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा मटेरियल पहले आया कौन सा बाद में आया। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री को फॉलो करना पड़ेगा। आपका कैश फ्लो जो है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है, तो आप इन्वेंट्री उतनी ही रखिए जितनी की आपको जरूरी है, अननेसेसरी स्टॉक मत कीजिए। ठीक है, और जस्ट इन टाइम मतलब जितनी जरूरत है उतना ही उस टाइम पे बाय कीजिए। कलर कोडिंग सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फीफो मेंटेन नहीं कर पाते तो आप कलर कोडिंग सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ के लिए ये कलर है, इस पर्टिकुलर मंथ के लिए ये कलर है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एडवांस तरीका बताता हूं कलर कोडिंग मैनेजमेंट का। देखिए, हमारी कंपनी चूंकि प्रिंटिंग से रिलेटेड है तो कलर ब्लाइंडनेस का कई लोगों को इश्यू रहता है, तो वो कई बार कलर जो है ना वो दिख नहीं पाता। अब सोचो अगर मेरा स्टोर पर्सनल ही अगर वो कलर कोडिंग कर रहा है और उसको कलर समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे फीफो मेंटेन होगा? तो मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप कलर कोडिंग करो तो उसको किसी शेप से रिलेट कर दो। 12 ऐसे शेप जो है वो सेलेक्ट करो और मंथ वाइज उसके अंदर कोडिंग करके चिपका दो। ये हो गया। तो अगर वो कलर से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तो वो उस पर्टिकुलर शेप से जस्टिफाई कर सकता है। कोई भी आज दिन तक शायद आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि कलर कोडिंग इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट रहता है डेड स्टॉक, एक्सपायर्ड मटेरियल और जो नॉन मूविंग है ना, आप हर महीने के शुरुआत में ये देना चालू कर दो। आप अपनी शीट में ये मेंटेन करो कि कब मेरा मटेरियल एक्सपायर होने वाला है, और उसी मटेरियल को आप 1 महीने पहले रिव्यू करिए।
कि ठीक है अगले महीने ये इतना मटेरियल है जो एक्सपायर होने वाला है, तो इसको आप लेके जो है वो कर दीजिए। अब देखिए ये सारी चीजें और कितनी डेप्थ में मतलब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है डिजिटल टूल्स पे आपको फोकस करना है। डिजिटल टूल कौन कौन से, जैसे मैं बात करूं गूगल वर्कस्पेस है, ठीक है, आपको गूगल वर्कस्पेस पूरा सीखना चाहिए, जैसे गूगल शीट्स वगैरह है, इसके जो पीपीटीज है, ईमेल्स वगैरह, जो भी गूगल शीट में गूगल वर्कस्पेस में रहता है। आप टैली सीख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि टैली होता ही होता है। आप टैली अगर कंपनी का नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, आप कोई दूसरा एजुकेशनल मोड वाला भी टैली यूज कर सकते हैं, उसको भी आप गूगल करके सीख सकते हैं। एमएस ऑफिस जो है उसको आपको बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। मैंने कितने ही ऑर्गेनाइजेशंस में अदर डिजिटल टूल्स देख लिए, लेकिन ये जो एक ऐसा टूल माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता ही होता है। और एक और बात बताऊं तो इन्हीं टूल्स में आप एआई का भी यूज सीखिए। आप 360 जो माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं, जो गूगल के जो वर्क स्पेस है, उनमें एआई एड ऑन करके आप वहां से भी सारी चीजें करवा सकते हैं। जो फॉर्मूला मैंने बॉम्ब कैलकुलेशन जो है और लेमिनेशन फिल्म कैलकुलेशन के लिए यूज किया है, वो डायरेक्टली फॉर्मूला आपकी उस स्प्रेडशीट या गूगल शीट में डायरेक्ट दे देगा वो। तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। जो मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड है उनको कोई भी तरीके का सीआरएम एडॉप्ट करना चाहिए। और लास्ट एंड द लिस्ट इज कि आपको एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। आपके लिए, कंपनी के लिए ईआरपीज आपको सीखने चाहिए, अगर आपके कंपनी में ऑलरेडी है। और अगर आप डिनाई कर रहे हैं अभी तक कि नहीं ये तो नहीं चल पाएगा, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ, मतलब होता है ना, पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं इसमें। इसका रीजन ये बता रहा हूं कि आप अगर डिजिटली किसी भी डिजिटल टूल को ऑपरेट करना नहीं जानते, आप कितने भी बड़े हैं, आपका एक्सपीरियंस अपनी जगह है, डिजिटल टूल अपनी जगह है, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेगा। अब ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आप खुद से सीख सकते हैं। मैंने पूरे कॉन्वर्सेशन में आपको यही बताया कि जितनी सारी चीजें आप खुद से करिए। आप एआई खुद से सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग खुद से सीखिए, डेटा एनालिटिक्स खुद से सीखिए, डिजिटल टूल खुद से सीखिए, तो ये सारी चारों पांचों चीजें हैं, आप खुद से कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए ये फिजिबल नहीं है, या मेरे लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे अपना काम भी करना है, दूसरी सारी चीजें भी करनी है, मैं फ्रेशर हूं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे कहां पे जाके ये चीजें सीखनी है, तो उसके लिए हमने एक पोर्टल जो है, एक एजुकेशनल एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसको नाम दिया है हमने प्रिंट पाठशाला। इस प्रिंट पाठशाला को फॉर्म करने के पीछे का पर्पज ही ये था कि हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर पाए। ऐसे जनरल ट्रेनिंग आपको बहुत मिलेगी, बहुत मार्केट में मिल जाएगी कि आपको एआई सीखना है, दिस इज द जनरल वे ऑफ लर्निंग द एआई। डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, दिस इज द वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक करना हो मुझे, प्रिंटिंग से रिलेटेड ही करना हो मुझे, तो क्या करूं मैं? तो उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया, प्रिंट पाठशाला। अब प्रिंट पाठशाला जो है, ये प्लेटफॉर्म, ये इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग इंडस्ट्री से फोकस्ड है। इसमें हम लोग बहुत सारी स्किल्स भी सिखाते हैं, जो मैंने जो चीजें बताई थी आपको कि एआई का यूज है, डिजिटल टूल्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, ईआरपी है, आपके डेटा एनालिटिक्स कैसे बनाने हैं उसके रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे हमारे जो जो मेंबर्स हैं उनको सिखाते ही हैं। ठीक है, हम लोग इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो ईआरपी है उसको भी सिखाते हैं कि एक इंडस्ट्री डेडिकेटेड ईआरपी और उसका वर्क फ्लो, इसके फंक्शंस, फीचर्स कैसे होते हैं, वो भी सिखाते हैं। ठीक है, हम कुछ और कोर्सेज भी करवाते हैं उसमें। ठीक है, और हम हेल्प भी करते हैं उनको जॉब और यहाँ पे दिलवाने में। हमारा एक मिशन है, वैसे आपके पास में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, स्पेशली उनके लिए जो फ्रेशर है, वो अगर इस प्रिंट पाठशाला से जुड़ते हैं, क्योंकि तो उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि 2025 तक हमारा टारगेट है 1000 ट्रेंड प्रोफेशनल प्रिंटिंग इंडस्ट्री में देना। तो ये हमारा एक मिशन है जिसपे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे भी फोकस करना चाहिए कि आप ये खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए और हमसे सीखिए। ठीक है,
अब ये ड्रीम अगर पूरे करने हैं तो मैंने फिर से बताया, ये ड्रीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपका है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप खुद से कर पाते हैं वेल इनफ, नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे पास में आइए प्रिंट पाठशाला में, और हम एक कोर्स में इस सारी चीजों को कवर करेंगे जिसका नाम रखा है हमने अ कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट कोर्स, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ये कोर्स का नाम है, ड्यूरेशन रहेगा 1 वीक का, मतलब बेसिकली 1 वर्किंग वीक में हम ये ड्यूरेशन रखेंगे। इसके डेट्स कब बैच स्टार्ट होंगे उसके बारे में हम लोग या हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके पूरा शेयर कर देगी। ओके, तो ये 1 वीक के लिए है, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। तो आपको सबसे पहले तो आपका जो वर्किंग टाइम है ना उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ट्रेनिंग का टाइमिंग ही ऐसा रखेंगे हम लोग। दूसरा है कि अगर आप हमारे जो है ऑफिस में फिजिकल नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि हम लोग ऑनलाइन कंफर्टेबल है, तो मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, लर्निंग का कोई बैरियर रखा ही नहीं हमने। आपको जो चीजें सीखनी है, बहुत सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं इस पर्टिकुलर 7 दिन के कोर्स में, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल शेयर करेंगे। पर मेजर मेजर जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये तो कवर्ड है ही है। ओके, स्किल्स जो आप वहां पे सीखने वाले, एक तो डीप प्रिंटिंग डोमेन नॉलेज सीखेंगे। आपको जो डोमेन का नॉलेज है उसको और कैसे इनहांस कर सकते हो, ठीक है, वो यहां सिखाया जाएगा। क्योंकि हमारी टीम में लगभग 30 से 40% जो टीम मेंबर्स है, दे आर फ्रॉम द प्रिंटिंग बैकग्राउंड ओनली, और बाकी के जितने 30-35 लोग हैं वो बेसिकली यहां इंडस में आने के बाद में इतना डीप एक्सपर्टीज ले चुके हैं प्रिंटिंग डोमेन को लेके। अब आप किसी भी डोमेन का पूछ सकते हैं हमसे, कमर्शियल है, पैकेजिंग है, कोरुगेशन है, फ्लेक्सो है, रोटोग्रेवियर है, ऑल लार्ज फॉर्मेट है, डिजिटल प्रिंटिंग है, शीट फेड है, वेब टेक्नोलॉजीज है। जहां पे भी आपको मतलब और एडवांस एजुकेशन चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ पे। दूसरा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेली हमारे ऑफिस वर्क में कैसे यूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल सिखाएंगे हम लोग। ईआरपी पे ट्रेन करेंगे, एक राइट वर्क फ्लो क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का। देखिए क्या है, आप ये जो वर्क फ्लो ऑटोमेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो अभी जिस फ्लो में काम करते हैं, क्या वो फ्लो राइट है कि नहीं है, इसको भी एवेल्यूट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स के माध्यम से। आप सोचिए कि थोड़ा बहुत चेंज करके आप खुद को, कंपनी को बेनिफिट कर सकते हैं। हाउ टू यूज द पीपीपी फ्रेमवर्क, मेरा एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जिसका नाम हमने दिया है पीपीपी, प्लान, प्रोक्यूर एंड प्रोडक्शन। वो आप सीख सकते हो यहाँ पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प करेगा, आपको खुद को भी हेल्प करेगा कि एक प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रिपल पी मॉडल पे कैसे चलता है। अगर ये ट्रिपल पी मॉडल आपने इंप्लीमेंट कर लिया, सीख लिया, इट्स माय गारंटी कि अगले 2 महीने के बाद में आपका और आपके कंपनी में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और कुछ भी है जो बेसिकली जब हम ज्वाइन करते हैं तो उस कोर्स में बताते हैं, इसका एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको। तो देखिए, आप जो भी सीखेंगे ना उसका एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको, जो सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा कि यस आई एम सर्टिफाइड फॉर दीज आर द थिंग्स, ये मुझे भले बेसिक लेवल पे लेकिन आती है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या होंगे, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करेगा, एक्सपर्टीज एक्नोलेज बढ़ाएगा, अर्निंग के सोर्सेस खोलेगा। जब होता है ना आप रिज्यूमे सबमिट करते हैं, आप जैसे आप फ्रेशर है और आप किसी कंपनी में जाके रिज्यूमे सबमिट करते हैं, तो वहां पे अगर आपके यहाँ लिखा हुआ है ना कि मेरा एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, इन 4 चीजों पे मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो आपका वेटेज वैसे ही बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब रिज्यूमे हम लोग पहले, आज थोड़ा कम हो गया, लेकिन आज भी रिज्यूमे में आप देखते होंगे टैली ईआरपी, आई नो टैली ईआरपी। तो वहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग जानता हूं, मैं प्रोसेस ऑटोमेशन को जानता हूं, मैं डेटा एनालिटिक्स जानता हूं आपकी, मैं जानता हूं कि एआई आपकी कंपनी में कैसे यूज करवाना है, तो इसका सर्टिफिकेशन कोर्स भी है। ठीक है, आपकी खुद की परफॉर्मेंस बढ़ाएगा ये, और ऑब्वियसली जो है प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी भी देगा कि नहीं नहीं ये सर्टिफाइड है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी एक फैक्टर है। अब बात करते हैं कि देखिए, जो भी चीजें आप सीखेंगे ना तो इसकी कोई एक कॉस्ट है। यूजुअली हमारे इस कोर्स की जो कॉस्ट रहती है वो 10,000 है। ठीक है, लेकिन चूंकि आप
ने अपना टाइम और अटेंशन दिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको है ना 5,000 में हम लोग ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आज का जो प्राइस है वो 999 रुपए है। जो भी चीज आप सीखोगे, अगर इसकी मार्केट वैल्यू आप पूछोगे ना, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स के बारे में पूछना, आपको पता चल जाएगा उसकी कॉस्ट क्या है। आप एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स जो है उसको करना, आप रेट पता करना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप ईआरपी जैसे टैली सीखना या कोई डेडिकेटेड प्रिंट ईआरपी सॉल्यूशन सीखने की बात करो, जैसे एसएपी, टैली और इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप पेमेंट करके सीखते हो कि मैं 3,000 4,000 रुपए दे रहा हूं। तो इन सबकी कॉस्ट अगर मिलाएंगे ना तो कम से कम 60-70 हजार रुपए का होता है। हम लोग ये पूरा कोर्स 10,000 में करवाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर जो लास्ट तक बने हुए हैं, इनके लिए आज का जो कॉस्ट है वो 999 है। मतलब आप अगर एक होटल में जाके खाना खाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी 1,000 के आसपास बिल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो एमडी है मिस्टर परमेश्वर, वो एमडी होने के बाद में भी अभी तक लर्निंग पे पैसा खर्च कर रहा है, पैसा खर्च कर रहे हैं। वो आज भी वो दिल्ली में किसी एक और मास्टर क्लास को उनके जो कोच है उनके साथ में बैठे होंगे और वो कहीं ना कहीं लर्न कर रहे होंगे दैट मैनेजरियल या द सीईओ लेवल ऑफ स्किल्स एंड ऑल। तो लर्निंग के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, तो आई होप कि अभी तक जो चीजें मैंने डिस्कस करी आप खुद से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यू आर गुड टू गो, कि आप खुद से ट्राई कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं जितना मेरा टाइम उसमें इन्वेस्ट करूंगा, मेरे पास में कोई लैक ऑफ आइडियाज है, मुझे नहीं पता कहाँ जाके क्या करना है, कैसे करना है, तो आप मेरे पास आइए, ये कोर्स है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, अगर आप फ्रेशर हैं, आप ये कोर्स सीख के, आप ये जो 5-6 स्किल्स सीख के आप कहीं पे भी प्लेसमेंट हम लोग आपका करवा देंगे। हम रेफर करते हैं बेसिकली कि ये ट्रेन प्रोफेशनल है, इन पर्टिकुलर पोर्शन पे उन्होंने काम किया है, और वहां पे हम लोग प्लेसमेंट का असिस्टेंस भी करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगे कि ये 999 बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको एक केस स्टडी शेयर करता हूं मिस्टर सुमित लाड़ की। इनकी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। मतलब मैं बात करूं, मैं और सुमित लाड़ सर दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे पहले। इनका करियर और मेरा करियर ऑलमोस्ट ऐसे ही चालू हुआ जैसे इन्होंने चालू किया था। जैसे मैं हूं तो मैंने एज ए फ्रेशर डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑफिस बॉय की तरह चालू किया, सर ने भी एज ए ऑफिस बॉय चालू किया, और आज वो 360 एक्सट्रीम सॉल्यूशन के मालिक है। वो पैकेजिंग एक्सपर्ट है एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली वो ऑफसेट, फ्लेक्सो और रोटोग्रेवियर में गाइड करते हैं लोगों को। ठीक है, वो एक बुक के ऑथर भी है मेरी तरह, जिन्होंने एक बुक लिखी है पैकेजिंग पे, जो रैप्ड फॉर सक्सेस करके है। वो अमेजॉन और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में बहुत अच्छा कर रही है, लोग पढ़ के बहुत बेनिफिट ले रहे हैं इस बुक का। बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। राइट में सोनाली बेंद्रे भी दिख रही होगी आपको, तो उनसे भी अवार्ड मिला है। अभी रिसेंटली एक गोवा में एक अवार्ड शो हुआ था, वो भी मिला है उनको। गुजरात प्रिंट डायरेक्टरी ऐसा कुछ एक अवार्ड रहता है, तो वो भी मिला है उनको। तो उनकी जर्नी क्या रही, एक ऑफिस बॉय से एक ओनर बनने तक की, उसका एक वीडियो है, मैं प्ले करता हूं, आप इसको सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं। लेट मी शेयर दिस विद यू। Hi, आई होप दैट साउंड इज ऑल्सो देयर। my name is रितेश, कैन यू प्लीज रिकन्फर्म? Yes, audible. यस, थैंक यू। Sumit Lad and I am founder of 360 Extreme Solution, and also I am author of book Rep for Success. My professional journey started in 1998 in Indore. मैंने अपना फर्स्ट जॉब एज ए ऑफिस बॉय ज्वाइन किया। स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे ये समझ आया कि अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने स्किल और नॉलेज को कंटिन्यू इम्प्रूव करना पड़ेगा। देन मेरी प्रोफेशनल जर्नी में आफ्टर 6 मंथ एक बड़ा शिफ्ट हुआ एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रोडक्शन सुपरवाइजर ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर in the same company. In 2 years, I become a plant manager, and in 2005,
5. I have been promoted as a GM PPC. कंटिन्यूअस स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव करने के कारण मैंने अपने करियर में काफ़ी फास्ट ग्रोथ की. इन 2011 आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अहमदाबाद. मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए ये सबसे बड़ा डिसीजन था कि जो काम मैं लास्ट 13 ईयर्स से कर रहा था उसे छोड़कर एक नई फील्ड में, नए क्षेत्र में, नए जियोग्राफिकल कंडीशन में जाके नैरोवेव फ्लेक्सो इंडस्ट्री को ज्वाइन करूं. In 2011, I joined as a GM PPC. In 2013, I have been promoted in the sales and marketing. Then, along with the job, I have started my own company in December 2015 for pack insert and leaflet production. In 2022, I left the job and now we are having setup of 3 verticals: rotogravier, नेरो वेव फ्लेक्सो एंड ऑफसेट. ये मेरी 25 इयर्स की जर्नी रही. सबसे बड़ी बात इन द लास्ट, अगर आप अपनी स्किल और नॉलेज को कंटिन्यूअस और प्रोसेस में रखेंगे डेवलपमेंट की, तो आप सक्सेस आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगी. थैंक यू. ग्रेट. तो ये है मिस्टर सुमित लाड़. तो मैं जब ज्वाइन किया तब उसके 2-3 साल पहले इन्होंने कंपनी छोड़ दिया था. मैंने यहां तक सुना कि इनका लंच जो है ना वो होता ही नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट गुड लाइक मी. तो उन्होंने एक ही चीज पे फोकस किया और मुझे लगता है कि अब मैं इनके कांटेक्ट में हूं और मैं इनसे यही सोच के इंस्पायर होता हूं. वो कहते हैं कि विक्रम मैं तुमसे इंस्पायर हूं और मैं कहता हूं मैं आपसे इंस्पायर हूं. ये इंस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मिलती है और वो है, मैंने कभी भी लर्निंग को ऐसे कहा ही नहीं कि ये मेरे से नहीं होगा. आज भी मेरी टीम में मैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई मुझे बोले कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा. मैं ऐसा ही बोलता हूं कि आप ट्राई कीजिए ना, क्या होगा, या तो अच्छा होगा या नहीं होगा. ठीक है, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग. अच्छा हुआ अचीवमेंट है, नहीं हुआ तो लर्निंग है. Hi, my name is Sumit Lad and I अब जैसे कि जो प्रिंट पाठशाला से आप जो जुड़ते हैं ना, तो ये बेसिकली आपके लिए एक और सक्सेस मंत्र है. जो चीजें हम लोग सिखाते हैं वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है. जैसे मैं एक टॉपिक पे और बात करूं, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करता हूं मैं. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिर्फ जॉब कार्ड बनाना, शेड्यूलिंग करना, प्रोडक्शन को देखना, सिर्फ इतना पार्ट नहीं था. तो क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में, वो भी आप हमसे सीख सकते हैं कि राइट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर्मेशन कैसे होता है, वो उसके केआरएस क्या होते हैं, उसके क्या डिजायर्ड रिपोर्ट्स होने चाहिए जो डेली देखने हमें रिव्यू करने हैं, कितने लोग होने चाहिए उसको, तो ये सारी चीजें, क्या उसके प्लानिंग स्टेजेस हैं, क्या पुश मैकेनिज्म है, क्या पुल मैकेनिज्म है. ये सारी चीजें अगर आप इन जनरल देखेंगे तो कई लोगों को नहीं पता. शायद आपने वर्ड भी पहले बार सुना होगा, पुश एंड पुल मैकेनिज्म. ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप सीख के कहीं जा रहे हैं कि मुझे पता है सर कि प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है, भले आप मुझे मैनेजर नहीं, लेकिन जो एक फ्रेशर का जो ओहदा है उससे तो थोड़ा ऊपर ही जाएंगे आप. और जो ऑलरेडी एक पीपीसी में है, कई लोग बोलते हैं कि क्या करते हो, कि मैं मेरा पीपीसी देखता हूं कंपनी का. मेरे 2 सवाल में उनके पास में उनके रिप्लाई नहीं होते. इसका रीजन कहीं ना कहीं वो एजुकेशन है जो बेसिकली मिला ही नहीं हमें कभी. कई लोग प्रिंटिंग में डिप्लोमा कर चुके हैं, कई लोग इंजीनियरिंग कर चुके हैं, लेकिन उनका जो नॉलेज है वो बेसिकली प्रोसेस को लेके बहुत कम होगा. कई ऐसे, हम जब एग्जीबिशंस में जाते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं जो हमें डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, प्रिंटिंग में अपॉर्चुनिटी क्या है. कई लोग पूछते हैं मुझसे कि विक्रम सर प्रिंटिंग में क्या अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में. आई सेड अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन आपने अगर सिर्फ किताबें पढ़ी है तो अपॉर्चुनिटी वैसी है जितनी फ्रेशर के लिए है. हाँ, आपको सिर्फ इतना पता होगा, फंडामेंटल्स आपके थोड़े क्लियर होंगे, दैट्स इट. लेकिन अगर आप प्रोसेसिंग पार्ट पे कहीं ना कहीं अगर लैक कर रहे हैं, नॉलेज कम है, तो मुझे लगता है कि वो वर्कआउट नहीं होगा. ठीक है, मैंने गिफ्ट की बात करी थी आखिरी में कि मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा. तो ये मेरी लिखी हुई एक बुक है जो मेरी और परमेश्वर सर ने लिखी थी, द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू प्रोडक्टिविटी इन प्रिंट.
उसमें उन 7 चीजों के बारे में लिखा है। उसमें से एक मैं बता देता हूं, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि क्वालिटी के लिए कौन कौन से टूल्स और कैसे आपको क्वालिटी करनी चाहिए, आपके रॉ मटेरियल, आपके प्रोडक्शन, आपके फिनिश प्रोडक्ट और आपके सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में क्या क्या होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे कंपनी में क्वालिटी इंस्पेक्शंस और ये सारी चीजें नहीं होती, इसकी वजह से भी रिजेक्शन वेस्टेज वगैरह बढ़ता है, तो सीखने के लिए सागर है प्रिंट पाठशाला में, आप आइए, ज्वाइन कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 दिन के बाद में यू विल रियलाइज कि ये 7 दिन मेरे लगभग है ना पिछले 1 साल के नॉलेज के बराबर था। दूसरी एक और बुक है जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे लिखी है, ये पढ़ के भी आप अपने पीपीसी के नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। ये एक और बुक है जो एज ए गिफ्ट आपको मिलेगी। तो जितने भी भूपेंद्र जी, जितने भी लोग अभी तक अवेलेबल हैं टीम इसमें जूम सेशन में, जस्ट मेक अ लिस्ट एंड उनका एड्रेस और जो भी है चीजें लेके उनको ये कुरियर करवाएंगे आप। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। तो ये एक क्यूआर है, अवेलेबल है। आज का जो पर्टिकुलर प्राइस है वो 999 है। आप पे कीजिए, आपकी डिटेल शेयर कर दीजिए, तो आपको नेक्स्ट बैच कब चालू होगा। ऑफलाइन बहुत सारे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे प्रिंट पाठशाला के पोर्टल से, और ये सिर्फ और सिर्फ 999 उनके लिए है जो इस वेबिनार में है। ऑफलाइन के प्राइजेस जो है वो बिल्कुल अलग है इस कोर्स के, इसलिए आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है जस्ट बाइंग 1 जींस ओनली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जींस आप 5 खरीद सकते हैं आफ्टर अपस्किलिंग योर स्किल्स। ये है ना, कई बार होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसका जो रिटर्न मिलता है ना, उससे 5 गुना चीजें कर सकते हैं जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये 999 है आज का रेट, आप पे कीजिए और जैसे ही आपका हो जाए, या तो आप स्क्रीन कैप भेज दीजिए या फिर भूपेंद्र जी आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए ताकि इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज दे विद डिटेल। ओके, आफ्टर पेइंग दिस। सो भूपेंद्र जी आप अपने नंबर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और आप जैसे ही आपका ये यूपीआई पेमेंट हो जाए तो उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट जो है उस पर्टिकुलर नंबर पे भेज दीजिए, ये क्यूआर है। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी, ड्रीम्स के बारे में, ड्रीम के या गोल्स के बारे में, गोल सेट नहीं होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में, कौन पूरा कर सकता है उसके बारे में, ओके कैसे पूरे करने हैं उसके बारे में, क्या स्किल आपको इमीडिएटली अडॉप्ट करनी पड़ेगी, पहला एआई, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल टूल, इंटेलिजेंस, दैट डेटा एनालिटिक्स, वो सारी चीजें आपको सीखनी है। ओके, तो ये सीख के आप बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। आप इस कोर्स को करने के बाद में इसके जो अपर कोर्सेस हैं उसको भी ले सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली आपके जो फंडामेंटल क्लियर करने के लिए अगर कोई कोर्स है तो ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस कोई ज्यादा नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप सोचने से पहले अभी भी गूगल कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स जो करवाते हैं उनका क्या प्राइजेस है, जो ईआरपी सिखाते हैं उनका क्या प्राइजेस है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आपके लिए, आपके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी क्वेश्चंस है तो मेरी टीम है, मैं हूं, और आपका जैसे पेमेंट या कुछ भी हो जाए तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विक्रम सर, द फेबुलस सेशन। आई होप, मुझे लगता है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं लास्ट तक जुड़े हुए उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो अगर मैं उसमें से काउंटेबल लूँ कि 10 में से आप कितने नंबर देना चाहते हो, कितने लोग एक्टिव है अभी तक, तो जल्दी से अपने चैट बॉक्स में नंबर दीजिए। 10 में से हमने क्या क्या लर्न किया आज और क्या नंबरिंग देते हैं सर को आज। चैट बॉक्स में कितने लोग एक्टिव हैं अभी लास्ट तक, तो अपने चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि टर्न ऑन में से कितने नंबर आप देते हैं सर को। यस, अभी भी मुझे लग रहा है कि पार्टिसिपेशन एक्टिव नहीं है। यस यस यस, आ रहा है। ओके, हेलो। ठीक है जी।
एक चीज हमेशा होती है हमारे साथ में, हम लर्निंग मुझे मतलब सीखते हैं हर जगह से, यूट्यूब से सीखते हैं, मतलब अलग मुझे अलग ये जो भी पार्टिसिपेशन देख के हम कहीं ना मतलब कहीं सीख रहे हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, और इसमें मतलब मुझे लगता है कि इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं इसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच योर वैल्यूबल कमेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि हम यूट्यूब से सीख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज हमेशा शेयर करता हूँ, क्या होता है कि हम सीखते हर जगह से, लेकिन क्या होता है कि हमने नॉलेज तो जैसे आज यहाँ सेशन में लिया है, अगर हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा जीरो आएगा। तो 100% नॉलेज, 100% इम्प्लीमेंटेशन, तो रिजल्ट भी 100% आएगा। हम सीख रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं। जैसे हमने विक्रम सर ने अपनी जर्नी शेयर करी हमारे साथ में कि कैसे उन्होंने एक डाटा एंट्री ऑपरेटर से इतने बड़े एक्सपर्ट्स कैसे बने, कैसे कैसे पढ़ा उन्हें पार किए। तो हम उन्होंने एक ही चीज पे कॉमन फेस किया कि हमें लर्निंग करते रहना है हमेशा, अगर हमें हमारी ग्रोथ करनी है तो बहुत स्मॉल सा अमाउंट पे करना है आपको इसके लिए। तो आप इसमें और भी चीजें, अभी तो सिर्फ एक छोटा सा एक ट्रायल था, इसमें और भी चीजें अभी ये सर ने बोला कि प्रिंट पाठशाला एक समुद्र की तरह है, तो बहुत सारी चीजें को आपको डीप में सीखने को मिलेगी। जो हमारी टीम है वो इस पर्टिकुलर डोमेन की एक्सपर्ट है, प्रिंटिंग डोमेन की। इसमें से मैं भी प्रिंटिंग डोमेन एक्सपर्ट हूँ। मैं मेरा जो रहा है ओवरऑल 6 से 7 साल में प्रिंटिंग प्रेस में रहा हूँ, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल ऑफिसर। तो वो चीजें मैनेज की है वहाँ पे सब चीजें, तो वहां से नॉलेज कुछ आया है। और हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो टीम इस इंडस्ट्री को समझते हैं। तो बहुत कम अमाउंट पे करना है आपको, जल्दी से रजिस्टर करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। भूपेंद्र सर कोऑर्डिनेट करेंगे सभी जो जो भी लास्ट तक पार्टिसिपेशन इसमें एक्टिव हैं, जितने भी हैं। थैंक यू सो मच योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच, आपने संडे का टाइम दिया, क्योंकि संडे हमारे सबसे मोस्ट प्रीशियस टाइम होता है। बेसिकली जो जॉब कर रहे हैं मंडे टू सैटरडे, उनके संडे कहीं ना कोई प्लांट होता है कि उन्हें कहीं अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो अगर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है तो मैं चाहता हूँ कि आपको उसकी वैल्यू जरूर मिलेगी 100%। तो आप इस अमाउंट को पे कीजिए और जल्दी से क्लास, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। ऑनलाइन में भी कुछ ही पार्टिसिपेशन का रजिस्ट्रेशन आ चुका है अभी भी, और कम से कम सीट बची है। तो जल्दी से जल्दी पे करके अपनी सीट को रजिस्टर कीजिए। थैंक यू सो मच। सो इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, तो आई थिंक मेरी टीम मेंबर ने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है, बट एक नंबर भूपेंद्र जैन सर ने शेयर किए हैं, तो यू कैन कनेक्ट अस पर्सनली। ओके, यू कैन शेयर योर क्वेरीज देयर। जैसे एक क्वेरी जो है वो पीपीसी से रिलेटेड था कि यू आर ऑलरेडी इन पीपीसी डिपार्टमेंट, राइट? यस, महेश वशिष्ठ सर ने पूछा था दैट यू आर ऑलरेडी इन अ पीपीसी डिपार्टमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट करिए हमें, और यहाँ हम लोग बताएंगे आपको कि एक राइट पीपीसी डिपार्टमेंट होता कैसा है, क्या केआरएस होते हैं, पीपीसी में कवर क्या क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन करनी है। अभी तक जो नहीं फॉलो हो रहा था उसके कॉन्स क्या क्या थे, जो आगे आप करोगे उसके क्या है, क्या होंगे प्रोज। और कुछ चीजें भी हम लोग सिखाएंगे आपको कि आपका एक प्लानिंग कैसे करना है, पुश पुल मैकेनिज्म कैसे इम्प्लीमेंट करना है, टीएटी को कैसे कम करना है, तो उसके बारे में हम लोग वहां पे बताते हैं पीपीसी के उस डिस्कशन में। तो यू काइंडली कांटेक्ट भूपेंद्र जी डायरेक्टली। एंड आपको एक और चीज बता दूं कि ये वेबिनार खत्म होने के बाद में ये प्राइस नहीं अवेलेबल होगा। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं देन इट विल बी 999, अदरवाइज बाद में ये वैसा ही स्टैंडर्ड चार्जेस रहेंगे जैसे इस पर्टिकुलर कोर्स के हुआ करते हैं। थैंक यू सो मच।
Recording stopped. हेलो 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 सर। हेलो हेलो। यस। सर, मैं महेश बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आई एम राइट नाउ वर्किंग इन पीपीसी डिपार्टमेंट। ओके। और मैं सेम इंडस्ट्री में अपने डिपार्टमेंट में अपना जो नॉलेज है उसको इन्हेंस करना, अपनी स्किल्स को और इन्हेंस करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि अगर मैं अपना जो प्लान मतलब बनाता हूँ उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ मैं अपने फ्लोर पे। सर देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जी। अभी आपको भी मालूम है कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में अगर आप किसी के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास बड़ा क्वेश्चन आता है कि उनके पास टाइम नहीं है। राइट, बिल्कुल। जी बिल्कुल जी। राइट। अभी हम उनसे हम्म। अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम मीन्स वैल्यू। राइट। ओके। अभी यहाँ पे आप ये सोचिए कि हमने अगर एसोसिएशन के बिहाफ पे अप्रूवल लेके अगर ये इतना बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट करा है जी तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करा है कि इस टाइप के आपका जिस टाइप से क्वेश्चन है ना, इस टाइप के हजारों लोगों के क्वेश्चन है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो ये जी। चाहते हैं जानना कि हम कैसे आगे बढ़ें, बट कोई बताने वाला नहीं है। राइट सर। ठीक है ना। आपको हम इसीलिए जो है प्रिंटिंग, ये प्रिंट पाठशाला में प्रिंटिंग इंडस्ट्री के जी अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हो रही है उनसे अवेयर करवाएं, नई टेक्नोलॉजी के जी। जरिए नए इनोवेशन क्या आ रहे हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस क्या है जिनका सॉल्यूशन दे सकते हैं हम। इसके साथ में ही एक इतना बड़ा आपको सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ में सर्टिफिकेट दे रहे हैं। समझिए कि अगर इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर ये आप किसी एक वेल ऑर्गेनाइज प्लांट में ले जाके अगर आप दिखाते हैं ना तो वो आपको इजीली हायर कर सकते हैं। इतनी जी बड़ी उसकी जी वैल्यू है। रीज़न ये है उसका क्योंकि जहाँ पे ऑडिट होता है वो एक बिल्कुल जी। क्लीन, हाइजीन और वेल प्रोसेस्ड प्लांट होता है, राइट। जहाँ पे इस टाइप का जो कहना चाहिए जो लोग ऑडिट करने आते हैं ना वो इस चीज़ को प्रीफर करते हैं। तो सर, आप इसमें जो आपने कोर्स बताया इसमें ऑडिट से रिलेटेड भी बताओगे कि जो इंटरनल ऑडिट वगैरह होते हैं सर देखिए, फ्लोर पर। मैंने जैसा बताया ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के, हम्म। मगर उनको सॉल्यूशन देने वाला कोई नहीं है इंडस्ट्री में। ठीक राइट। है ना। इसीलिए हम कर रहे हैं। अभी आप बोलेंगे प्रिंटिंग राइट। ओनर्स के लिए बहुत कुछ है, वो कर सकते हैं, उनके लिए एसोसिएशंस बैठे हैं, बट प्रिंटिंग एम्प्लॉयज़ के लिए कौन बैठा है आज के तारीख में। मैं सर एम्प्लॉइज हूँ और मैंने बीटेक की हुई है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। और अभी मैं रेप्लिका प्रेस में वर्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। और मुझे मोर देन 9 ईयर का एक्सपीरियंस है पीपीसी डिपार्टमेंट का। गुड। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये कोर्स अगर मैं करता हूँ तो मेरे लिए किस तरह से बेनिफिट रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपके लिए एक पाथ आपने डिसाइड करा होगा, आपने कुछ ड्रीम देखा होगा कि मुझे वहाँ जाना है। स्टार्टिंग में तो सर मैं देखो पीपीसी उस टाइम ये क्या था, मैं 2015 से पास आउट हूँ। जी। और तो आपने अभी मैं जैसे आप करंटली काम कर रहे हैं तो आपने भी कहीं राइट कुछ ना कुछ ड्रीम तो देखा होगा कि मुझे वहाँ तक राइट। पहुँचना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बट सर, आपको बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। पहुँचने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन राइट हार्डल्स राइट को आप राइट कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं ना। राइट राइट राइट, बिल्कुल सर, सही पकड़े हो। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ हम यहाँ पे जो है आपको सॉल्यूशन देते हैं। उसी के लिए जो
जो है आपको अगर हम बोल रहे हैं कि हम जो है पूरा एक सेशन रखेंगे जो कि आपके कंपेटिबिलिटी टाइम के हिसाब से होगा, हो सकता है इसमें 1-to-1 भी हो, एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ में एक्सपर्ट जो है आपका 1-to-1 डिस्कशन भी रखा जाए। तो ये सब चीज़ें प्रिंट पाठशाला प्रोवाइड कराता है आपको, इंटरनली जी। प्रिंट पाठशाला से, और एक्सटर्नली भी अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो हम वो भी अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक्चुअली सर मुझे ना कोई सर्टिफिकेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे को एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। फ्लोर पे मैं प्रैक्टिकली किस तरह से अपने डिपार्टमेंट को, अपने काम को या अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं। समझ रहे हो सर? कई बार क्या होता है, आपने जैसे बताया ना, बहुत सारे कंपनीज में ये रहता है कि पीपीसी मतलब जॉब कार्ड बनाना, बात खत्म। इसके बाद कुछ नहीं है, जॉब कार्ड बना के दे दिया, आगे प्रोडक्शन टीम है वो अपने आप संभालती है। ना ही तो पीपीसी वाला कोई फ्लोर पे जाता है अपने सीट पे बैठ के बस डेली के डेली मतलब 20-50 जॉब कार्ड बनाता है, डाटा एंट्री करता है, एक तरह से डाटा एंट्री का काम करता है, नॉट कि एक्चुअल में जो पीपीसी की रिक्वायरमेंट रहती है वो करता है। तो बहुत सारी कंपनियों में सर मैंने देखा है कि ऐसा होता है बिल्कुल, कि मतलब कोई भी जो बेसिक नॉलेज होती है ना, कि एक रॉ मटेरियल से रिलेटेड या प्रोसेस से रिलेटेड, एक पीपीसी वाले को वो बेसिक देखो नॉलेज भी ये नहीं आपने होती है। जो चीज़ बोली है, मैं आपका जी। अभी 2 मिनट में आपकी प्रॉब्लम बता दूंगा। 2 मिनट लगेंगे, सभी यहाँ पे लाइव बैठे हैं, अभी सबके जी। सामने ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। पीपीसी मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। राइट? अब ये बताइए कि आपने प्रोडक्शन कर लिया, प्लानिंग कर लिया, कंट्रोल कहाँ कर रहे हैं? कंट्रोल मतलब एग्जीक्यूशन, जो आपने एग्जीक्यूशन होता है, लीकेजेस हमारी कभी टीम पकड़े हैं? प्रोडक्शन। हाँ जी। आपने कभी कोई लीकेज पकड़ा है कि आपकी कंपनी में कहाँ से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल, राइट सर, कंट्रोल जो होता है वो हमारे एग्जीक्यूटिव यानी प्रोडक्शन टीम के ऊपर होता है। कंट्रोल वही करती है, प्रोडक्शन टीम होती है जो। यही चीज़ है ना सर। अभी आप कहते हैं कि अभी देखिए, मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा जी। हूँ, ये एक जी। थॉट जी। प्रोसेस है सभी का कि प्रोडक्शन राइट। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पीपीसी, आपको पूरी चीज़ पीपीसी जो है क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं ये और नहीं कह रहा हूँ कि मतलब, आपका एक हाँ, पर्टिकुलर मतलब ये डेजिग्नेशन है, बट ये है कि हाँ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। रीज़न ये है कि क्लियरिटी आपको होनी आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एज चाहिए। अ प्रोडक्शन मैनेजर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। राइट, राइट। उसमें क्या फॉलो बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, हर चीज बस से, हर डिपार्टमेंट से, हर फील्ड से, मतलब चाहे डिजाइनिंग से रिलेटेड लेके डिस्पैच तक, हर बंदे से आपको मतलब फॉलो अप लेना पड़ता है। कंट्रोल तभी हो पाएगा, वो एग्जीक्यूशन तभी हो पाएगा कि जब, और उसको उनको तक प्रॉपर नॉलेज भी मतलब इंफॉर्मेशन भी पहुंचनी चाहिए कि हमारा जो डे का टारगेट है वो ये है, और वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। दूसरा सर ये है कि हम बार बार जाके, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार जाके हर बंदे से ये चेक करें कि हाँ भाई वो प्रोसेस में चल रहा है या नहीं चल रहा, या कहाँ तक चल पाया। ऐसा होता है कि पूरे दिन में, अगर मैं वर्किंग की बात करूं, हमने मॉर्निंग मॉर्निंग में शेड्यूल दे दिया, फिर उसके बाद लंच के बाद हम जाके एक बार कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई कहाँ तक पहुंचा, फिर बाद में शाम तक पता लगता है कि हाँ भाई ये चीज यहाँ रुकी हुई थी, ये चीज यहाँ रुकी हुई थी, ये नहीं डिस्पैच हो पाएगा, या यहाँ प्रॉब्लम आई हुई थी। तो जी। वो, लेकिन कस्टमर का जो प्रेशर रहता है वो तो रहता ही रहता है। जो हमने कमिट कर दिया कि हम आपको ये मटेरियल देंगे, वो वो कहीं जगह लैक हो जाता है, कि वो कमिटमेंट फेल हो जाती है। ये चीज रहता है सर। बराबर सही कह रहे हैं। इसके लिए मतलब एक तरह से पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और थोड़ा बहुत ऑटोमेशन भी ज़रूरी है, राइट। ताकि ब्रेक जो है ना हो पाए। बराबर सही कह रहे हैं। जी। तो मैं ये चाह रहा था सर कि मैं, देखो मुझे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, और क्लियरली मैं ग्रो करना चाह रहा हूँ इस जी। फील्ड में। मैं सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाह रहा हूँ। बराबर, नो तो इशू। उसके लिए मैं, सर महेश जी, उसके लिए मुझे मुझे ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, मैं अभी तक नहीं मिली है। मैं जो अभी तक सीखा हूँ अपनी गलतियों से, या फिर फ्लोर पे रह के सीखा हूँ। बराबर कोई इशू नहीं ये, है। तो मेरे को महेश प्रॉपर वशिष्ठ गाइडेंस जी, चाहिए सर। जी। मेरा जी। नंबर यहाँ पे चैट में शेयर है, आप एक मिनट। नंबर जो है सेव कर लीजिए। देखिए डिटेल डिस्कशन चलेगा। मे बी के राइट, राइट। वेबिनार का जो है टाइम एंड होने वाला है, तो ठीक है। तो सर पॉसिबिलिटीज आपका नंबर क्या है? मैंने मैसेज भी किया था, आपका नंबर मुझे दिखा नहीं वहां पे। मैं सेंड मतलब सर्च कर रहा था नंबर आपका। आप आपका नंबर डाल दीजिए चैट में। मैं मैं डाल देता हूँ सर अपना। और कोई भी आप लोगों में से अगर 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं तो नंबर शेयर कर सकते हैं।
तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब ये जो आप 999 का जो कोर्स दे रहे हो, ये मेरे लिए किस तरह से बेनिफिट रहेगा अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो? सर सबसे पहली चीज़ कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, जो आपके क्वेश्चंस है उसका क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। उसके हम्म लिए कुछ अगर हमारी तरफ से इस टाइप से रिक्वायरमेंट लग रही है कि नहीं कि इसका कुछ पाथवे होना चाहिए बराबर, तो उसके लिए हम जो है यहाँ से आपको पाथवे भी प्रोवाइड कर देते हैं। वो डिपेंड हम्म करता है कि आपको क्या है, कंडीशन क्या है, किस टाइप से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओके ओके ओके। तो और ये आपका जो ट्रेनिंग टाइम रहेगा, ये किस टाइम, कब से कब तक रहेगा? देखिए ये कंपेटेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसा कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हम्म मतलब वर्किंग डेज में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। या राइट तो सर, हम बिल्कुल बिल्कुल। या तो लेट हम्म इवनिंग टाइम में रखेंगे, हम्म या फिर इसको वीक में एक बार रखेंगे। और इसमें क्या आपके पास कलर मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड भी कुछ है, या सिर्फ प्रिंटिंग की बेसिक नॉलेज ही है इसमें जो आप जो कोर्स करवाओगे सर सब कुछ है 1 वीक मेरे का? पास। आप समझिए कि मेरे पास अगर 30-40 तो मैं लोग जो लोगों की टीम है ना, तो हम्म ये मैं प्रिंटिंग मैं से जानता भी हूँ। डीपली वर्किंग कर रहे हैं। राइट राइट सर, मैं जानता हूँ। अभी जस्ट हमने इंडस सॉफ्टवेयर भी हमें अभी परचेज किया, अभी उसकी ट्रेनिंग वगैरह ही चल रही है। जी। आपको भी पता होगा, दुर्गेश जी वगैरह आपकी टीम के ही बन वो है, इंदौर से आए हुए हैं। तो सर मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर ये सर मैं अगर कोर्स लेता हूँ, वो जो कि मैं लेना चाह रहा हूँ, मैं लेना चाह रहा हूँ, बट मेरे को क्लियर नहीं है कि ये मेरे लिए किस तरह से बेनिफिट करना करेगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज है वो है, ठीक है, लेकिन मेरे डोंट को वरी, अंदर डोंट वरी। डीप नॉलेज। आप नंबर शेयर किया है आपने? जी जी। हाँ, डोंट वरी, अगर आपने नंबर शेयर किया है तो मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं चाह रहा हूँ 1-to-1 डिस्कशन जो है उसमें डिटेल में आपसे पूरी चीज़ मुझे समझना भी पड़ेगी। हो सकता है हम्म इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स। यार राइट सर, लग जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। जी। हम्म ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। और मैं लेना चाह रहा हूँ सर, ये कोर्स मैं कर रहा हूँ बिल्कुल। क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं है कि 1 वीक के लिए, मैं चाह रहा हूँ कि लाइफ टाइम के लिए मुझे चाहिए आप ऐसे प्रोफेशनल किसी टीम ना, कि जो बिल्कुल गाइडेंस करे आगे प्रॉपर। थैंक यू क्योंकि सो मेरा मच। हमारा कोर फील्ड यही है, प्रिंटिंग। यस सर, इसीलिए सर हमने भी ये करा है। मतलब ये समझ लीजिए कि हम भी अगर ये कोर्स कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि इसमें एसोसिएशंस और इन जितने भी प्रिंटिंग के जो इनोवेशंस हैं वो कहीं ना कहीं सब यस। इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में जो एआई है वो भी इसमें इंट्रोड्यूस होगी, जबकि हालांकि अभी डेफिनेटली कोई भी कहीं भी कंपनी में एआई का इतना यूज नहीं हो रहा है, नहीं होता है सर। एआई का नहीं होता आप है। अगर किसी और भी आने वाले टाइम प्रिंटिंग में के बिल्कुल अगर होगा। ऑटोमेशन या कहना चाहिए हम्म आगे की बात करते हैं ना कि आप लेटेस्ट क्या इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ और हम्म सिर्फ आपको क्या बोलेंगे कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा गूगल शीट पे काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैक्स। और वो गूगल शीट का भी इतना नहीं पता होता। जी। सिंपल उसमें क्या डाटा एंट्री होती है, वो जो डाटा उसमें एंट्री भी करते हैं गूगल बस। शीट में अगर उन्होंने फॉर्मुलेशन कर लिया ना, तो मतलब कि वो बहुत एडवांस हो गए। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। सही है सर, बिल्कुल। हम अब बात करते हैं इसके, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया। और मैं सर, ये पाठशाला का जो ये एक मेरे ख्याल से ऐप भी वो भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है शायद, है ना? हाँ जी, मेरे को किसी ने बताया था। अभी फिलहाल हमने टेलीग्राम वाला जो ग्रुप स्टार्ट किया है। रीज़न ओके। ये था कि तो आपकी तरह ही हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनका कहना ये था कि इस टाइप का कोई ग्रुप हो जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग भी मिलती हो। तो हम्म एट प्रेजेंट हमने जो है टेलीग्राम स्टार्ट किया है। इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट रही तो हम व्हाट्सएप पे भी ये ग्रुप शेयर इस तो टाइप का सर स्टार्ट मेरे को करेंगे। एक टेलीग्राम का ये ग्रुप में वो सॉरी लिंक मिल सकता है? श्योर श्योर, मैं आपको नंबर पे शेयर कर मैं दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। और आप लोगों में से किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। भूपेन सर, आई थिंक वेबिनार का टाइम क्लोज हो गया, तो अपन इसको क्लोज करते हैं। और जो जो भी पार्टिसिपेशन जो डाउटफुल है उनसे आप डिस्कस कर लेना 1-to-1, और जो भी। यस ओके। यस। ओके ओके। या, थैंक यू सो मच, थैंक यू।